CH-31 तबीयत खराब। अब आगे। साहिल आरुष के गाल पर किस करके उससे दूर हो जाता है और मुस्कुराते हुए आरुष को देखने लगता है। वही आरुष साहिल के किस करने के बाद गुस्से में साहिल को घूरते हुए धक्का दे देता है और साहिल पर चिल्लाते हुए, क्या तरीका है ये, आप किसी भी अनजान को किस कैसे कर सकते हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ट्रीट करने की। साहिल तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। पहली आरुष चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना आपकी सफाई में, और एक बात ध्यान रखना, आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा आपके। आरुष साहिल की बात को काटते हुए कहता है। साहिल आरुष की बात सुनकर, तूने डायलॉग भी बदल दिया, अरे तुझे हो क्या रहा है, तू इस तरह बदला बदला व्यवहार क्यों कर रहा है। आरुष साहिल की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या अजीब आदमी है, जबरदस्ती चिपक रहा है। साहिल आरुष की बात सुनकर अपने मन में, इसे हो क्या गया है, कल कॉलेज क्या नहीं आया, ये तो मुझे सर से सीधे आदमी बोल रहा है, कहीं नाराज तो नहीं हो गया। वही आरुष तो गुस्से में ये तक भूल गया कि अगर वो उससे इतनी बातें कर रहा है तो कहीं वो उसे आहान तो नहीं समझ रहा, इतना दिमाग थोड़े ही हमारे आरुष में। आरुष साहिल को कहीं खोया हुआ देखकर हाथ पकड़कर साइड करते हुए, हटिए, जाने दीजिए मुझे। आरुष इतना कहकर साहिल को पकड़कर खींच देता है जिससे साहिल सिंह से जाकर टकरा जाता है और आरुष बिना उस पर ध्यान दिए गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वही आरुष के जाने के बाद साहिल अपनी पीठ को सहलाते हुए, अरे बाप रे क्या बंदा है, और मुझे भी इससे प्यार हुआ है, लगता है पूरी जिंदगी इसे मनाने में ही चली जाएगी, शादी तो होने से रही। साहिल सोचते हुए अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। वही आरुष गुस्से में चला जा रहा था तभी सामने से आ रहे रौनक को देखकर उसके पास चला जाता है। रौनक आरुष को देखकर, क्या हुआ तुझे, तू इतना आग बबूला क्यों हो रहा है। आरुष, पता नहीं कौन था बदतमीज, पहले मेरे गाल खींचे फिर किस कर दिया। रौनक, क्या। आरुष, हाँ यार पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है ये मुंबई शहर ही मनहूस है मेरे लिए। यहाँ आया हूँ जिस दिन से एक दिन चैन से नहीं रहा, पहले दिन वो काव्या नाम का ग्रहण लगाया, उससे पीछा छुड़ाया, तो पता नहीं आज ये महाशय कहाँ से आ गए। आरुष गुस्से में बोले जा रहा था। वही रौनक तो आरुष की बात सुनकर मन मन मुस्कुराने लगता है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे वही साहिल अपनी क्लास में खड़े हुए अपने गर्दन को सहलाते हुए आहान को देख रहा था जो नॉर्मली होकर पढ़ रहा था। साहिल अभी तो ये इस तरह चिल्ला रहा था, अब इतनी शांति से पढ़ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वही आज आहान साहिल की बताई टेबल पर बैठा हुआ था रिमझिम से दूर, और रिमझिम आहान के पीछे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद साहिल आहान से नजरें हटाकर पढ़ाने लगता है। साहिल के नजरें हटाते ही आहान राहत की सांस लेते हुए एक नज़र साहिल पर डालकर अपने मन में, ये सर कर क्या रहे हैं, जब देखो घूरते रहते हैं, जानते हैं क्या पहले से मुझे। आहान सोच ही रहा था कि इतने में रिमझिम उसे पीछे से आवाज लगाते हुए, आहान मुझे भूख लगी है। आहान, अभी से। रिमझिम, आज मैंने खाना नहीं खाया है यार। आहान, तो अभी साहिल सर का पीरियड चल रहा है, चलते हैं पीरियड खत्म होने दे। रिमझिम, ठीक है। रिमझिम मुस्कराते हुए कहती है। वही साहिल पढ़ाते हुए वॉशरूम में जो हुआ उसे सोच रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आहान से कुछ पूछे। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होने की बेल बजती है जिसकी आवाज सुनकर रिमझिम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही साहिल बेल की आवाज सुनकर अपनी बुक बंद करते हुए, आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे और तुम्हारा इसके बाद का पीरियड खाली है क्योंकि आज मिस्टर मेहता नहीं आए हैं। साहिल की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए थे और साहिल से पहले क्लास से बाहर निकल गए। रिमझिम भी आहान के साथ क्लास से बाहर जाने लगती है जिसे देखकर साहिल को जलन होने लगती है, लेकिन साहिल कुछ कहता नहीं है, अगर कहता तो आहान के गुस्से का सामना करना पड़ता, इसलिए वो बिना कुछ कहे क्लास से चला जाता है। वही रिमझिम आहान के साथ कैंटीन में आ गई और अपने लिए और आहान के लिए बर्गर भी लेकर आई। रिमझिम आहान के सामने बर्गर करते हुए, ये मेरी तरफ से तेरे लिए। आहान, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद ले लेता यार। रिमझिम, कोई नहीं, खा ले, कभी तू मुझे खिला देना। आहान रिमझिम की बात पर मुस्कुराते हुए बर्गर ले लेता है और खाने लगता है। आहान खाते हुए, पता नहीं प्रोफेसर को हो क्या रहा है। रिमझिम, क्यों, क्या हुआ। आहान, देख नहीं रही, कल साहिल सर कॉलेज नहीं आए और आज मेहता सर नहीं आए, ऐसे तो हमारा सिलेबस पूरा होने से रहा। रिमझिम आहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, एक दिन पीरियड मिस होने से कुछ नहीं होता आहान। आहान, अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ, धीरे धीरे ये ऐसे ही पीरियड मिस करेंगे। रिमझिम, ऐसा कुछ नहीं है, साहिल सर कभी पीरियड मिस नहीं करते हैं, वो तो कल अपने बेटे को जापान छोड़ने गए थे। रिमझिम की बात सुनकर आहान खाते हुए रुक जाता है और हैरान नजरों से रिमझिम को देखते हुए, साहिल सर को देखकर लगता नहीं है कि उनके बेटा भी होगा।
रिमझिम, वो सर हैंडसम है और फिट है, गुड लुकिंग है, इसलिए कोई देखकर नहीं कह सकता कि उनके एक 4 साल का लड़का है। आहान, 4 साल का लड़का है। रिमझिम, यार तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? आहान, हैरान ना हूं तो क्या करूं, मैंने सोचा नहीं था कि सर के इतना बड़ा लड़का है। रिमझिम, मैंने अभी तो कहा सर हैंडसम है, फिट। रिमझिम इससे आगे कुछ कहती है उससे पहले आहान कहता है, देख तुझे सर को फिट बोलना है बोल, जवान बोलना बोल, लेकिन हैंडसम मत बोल, कहाँ से है सर हैंडसम? रिमझिम बर्गर को खाते हुए, तुझे नहीं लगते तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन सर पूरे कॉलेज में सबसे हैंडसम है, ये बात मेरी कजन बोला करती थी, और तुम्हें पता है मुझे कैसे पता कि साहिल सर का एक बेटा है? आहान, मुझे नहीं पता और जानकर भी क्या करूँगा, मुझे कौन सा साहिल सर के ऊपर किताब लिखनी है। रिमझिम, यार सुनना प्लीज, मेरी बात तो तू सुन ही सकता है। आहान, ठीक है बोल। रिमझिम, मेरी कजन है जो साहिल सर को पसंद करती है, मतलब वो उनकी क्रश है, इसलिए वो उनकी हर एक डिटेल अपने पास रखती है, इसलिए मुझे सब पता रहता है, और वो हमारे साथ ही रहती है, साहिल सर की स्टूडेंट रह चुकी है। आहान रिमझिम की बात सुनकर, अब बोल, मैंने तेरी बात सुन ली, अब क्या हुआ? रिमझिम चिढ़ते हुए, आहान कभी तो नॉर्मल बिहेव कर लेकर यार। आहान अपने मुंह को साफ करते हुए, तेरे साथ इतना कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरी दोस्त है, नहीं तो किसी और के साथ नहीं करता इतना नॉर्मल बिहेव। आहान इतना कहकर कैंटीन से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर रिमझिम अपना सर पीटते हुए, ये लड़का भी ना कितना अड्डू है यार, और खुद भी खड़े होकर उसके पीछे चली जाती है और आहान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, यार तू थोड़ा हंस लिया कर, अच्छा लगेगा। आहान रिमझिम को घूरते हुए, थोड़ा क्यों हंसू, ले मुंह फाड़कर ही हंस लेता हूँ। आहान इतना कहकर अपना पूरा मुंह खोलकर हंसने लगता है, जिसे देखकर रिमझिम चीर जाती है और अपने हाथ को हटाकर आहान की पीठ में चिमटी काट लेती है और आहान को छोड़कर भाग जाती है, जिससे आहान हंसते हुए रुक जाता है और भागती हुई रिमझिम को देखने लगता है। और कुछ पल बाद ही आहान भी रिमझिम के पीछे भागते हुए, आज तू गई मेरे हाथ से रिमझिम, क्योंकि मैं किसी को आगे छेड़ता नहीं हूँ, और अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ। आहान डायलॉग बाजी करते हुए रिमझिम के पीछे भाग रहा था, वही रिमझिम आहान की बात सुनकर हंसते हुए, आहान सॉरी यार, आगे से नहीं करूंगी, गलती हो गई, माफ कर दे। आहान आहान मौर्य माफी नहीं सजा देता है, यही उसका असूल है। रिमझिम, तू इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? आहान रिमझिम क्लास की तरफ भागते हुए कहती है। आहान, ये ओवर एक्टिंग नहीं है, तू एक बार हाथ आजा, तेरे बालों को नोच डालूंगा। रिमझिम अपने बालों के बारे में सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। रिमझिम, आहान के बच्चे, अगर तूने मेरे बालों को छुआ भी ना तो तुझे मार डालूंगी। आहान, मारूंगा तो मैं तुझे। रिमझिम आहान की बात सुनकर अपने आप को कोसते हुए, मैंने भी किसे छेड़ दिया यार, क्यों भूल जाती हूँ मैं बार बार, ये खड़ूस है, हे भगवान आज बचा ले, आज के बाद कभी इसे परेशान नहीं करूंगी। वही दोनों अभी भी भाग रहे थे और सारे बच्चे उन्हें देख रहे थे। तभी रिमझिम आहान की नजरों से ओझल हो जाती है। आहान रिमझिम को आंखों के सामने से गायब होता देखकर गुस्से में रुक जाता है और धीरे धीरे चलते हुए अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रहा था। काफी देर देखने के बाद आहान पीछे पलटता है, तभी किसी शख्स से टकरा जाता है। अबे साले, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? आहान बिना सामने खड़े शख्स को देखकर कहता है और अपने सर को सहलाने लगता है, क्योंकि उसका सर मजबूत सीने से जो टकराया था, बेचारे आहान का सर। आहान गुस्से में कुछ भी बोल गया था, तभी उसे जानी पहचानी आवाज आती है। मैं तो देखकर ही चल रहा था, अगर कोई था तो वो तुम थे जो देखकर नहीं चल रहे थे, और इस तरह क्यों घूम रहे हो कॉरिडोर में? आहान उस आवाज को सुनकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को शांत करते हुए, साहिल सर सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, आप है। साहिल, अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम मुझसे टकराए थे तो क्या इस तरह बात नहीं करते? आहान, नहीं करता सर। साहिल, अगर ऐसी बात है तो सुबह तुमने वॉशरूम में मुझे क्या कुछ नहीं कहा? आहान, सर मैंने आपसे कुछ कहा और वो भी वॉशरूम में, लेकिन मैं तो आज वॉशरूम गया ही नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपसे कुछ कहा? साहिल आहान की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है और अपने हाथ को आहान के माथे पर लगाने लगता है। साहिल, माथा तो ठंडा है, फिर हाथ को पकड़कर, हाथ भी ठीक है। साहिल हाथ को छोड़कर आहान के गले को चेक करके हाथ को आगे बढ़ाता है, उससे पहले आहान थोड़ा दूर होते हुए, सर ये क्या कर रहे हो आप? साहिल, देख रहा हूँ कहीं तेरी तबीयत खराब तो नहीं है। आहान, अगर मेरी तबीयत खराब होती तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? साहिल आहान की बात सुनकर, अगर तेरी तबीयत खराब नहीं है तो सुबह से क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आहान, सर मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? साहिल आहान की बात सुनकर, लगता है आहान तुझे कुछ हो गया है।
CH32 सुंदर, क्यूट और मासूम। अब आगे साहिल की बात सुनकर अहान को अब गुस्सा आने लगता है और वो साहिल पर गुस्सा करते हुए, देखो सर मुझे कुछ नहीं हुआ है और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो आपको क्यों फिक्र हो रही है मेरी। साहिल अहान की बात सुनकर, क्यों मुझे फिक्र नहीं हो सकती तेरी। अहान, यही तो पूछ रहा हूँ, आपको मेरी फिक्र हो भी रही है तो क्यों हो रही है। साहिल अहान की बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है, उससे बोला ही नहीं जा रहा था। जिसे देखकर अहान दोबारा कहता है, सर बताए ना क्यों हो रही है मेरी फिक्र आपको। साहिल अहान का दोबारा वही सवाल सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और बड़ी हिम्मत करके आई लाइक यू। अहान साहिल के मुंह से आई लाइक यू सुनकर एक जगह जम जाता है, लेकिन तभी उसे रिमझिम की कही बात याद आती है कि साहिल सर के एक बेटा है, वो भी 4 साल का। उससे ये सब याद आते ही अहान अपने होश में आता है और साहिल को देखने लगता है जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वही अहान गुस्से में, सर क्या हरकत है ये आपकी। साहिल, अहान ये कोई हरकत नहीं है, ये सच है, मुझे तुम पसंद हो। अहान, सर आपका दिमाग सही जगह तो है ना। साहिल, अहान मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा सर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच हो सकता है। अहान साहिल की बात सुनकर चिढ़ते हुए, सर पागल पागल हो गए क्या, आपको पता भी क्या बोल रहे हैं। साहिल, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। अहान, अहान, सर देखो मुझे कुछ नहीं समझना। अहान इतना कहकर जाने लगता है, वही साहिल अहान को जाता देखकर अहान का हाथ पकड़ लेता है, अहान मेरी बात तो सुनो। लेकिन अहान साहिल की बात को अनसुना करके पहले अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर घूरते हुए साहिल को देखता है। साहिल अहान की घूरती नजरों को महसूस कर डरते हुए अहान का हाथ छोड़ देता है और हकलाते हुए, अहान तुम्हें असहज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समय लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अहान साहिल की बात सुनकर, मुझे ना ही समय चाहिए और ना ही मुझे आपको समझना है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आया हूँ और कुछ नहीं, और अच्छा रहेगा आप मुझसे दूर रहे, नहीं तो फिर मैं जो शांत दिख रहा हूँ वो आगे नहीं दिखूंगा। अहान इतना कहकर बिना देर किए साहिल को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वही साहिल अहान को जाता देखकर खुद से ही बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान क्या होगा मेरा, कैसे समझाऊंगा इसे, ये तो कुछ समझने के लिए राजी ही नहीं है। कौन समझने के लिए राजी नहीं है। राहुल इतना कहकर साहिल के कंधे पर हाथ रख देता है। साहिल राहुल की आवाज सुनकर उदास चेहरा लिए राहुल को देखने लगता है। राहुल साहिल का उदास चेहरा देखकर सीरियस होकर कहता है, क्या हुआ साहिल, तू उदास क्यों है, कहीं आदि की याद तो नहीं आ रही तुझे। साहिल, आदि की याद तो आ रही है लेकिन वो बात नहीं है राहुल। राहुल, तो क्या बात है जो आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, मुझे तो बता ही सकता है। साहिल राहुल की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए, वो मैंने अहान को सब कुछ बता दिया। राहुल, क्या। साहिल, हाँ। राहुल, इतनी जल्दी क्यों बताया तूने। साहिल, इतना जल्दी कहा है यार, 29 साल का तो हो गया हूँ और क्या बुढ़ा होकर शादी करूंगा, और वैसे भी आज नहीं कल तो उसे बताना ही था। राहुल साहिल की बात को समझकर, अहान ने क्या कहा। साहिल, उसने मुझे खुद से दूर रहने को बोला है। राहुल, अगर तुझसे दूर रहने को बोला है तो मैं ट्राई करूं क्या उस पर। साहिल राहुल की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, साले यही वजह है कि मैं तुझे अहान से नहीं मिलने दे रहा, मुझे तुझ पर यकीन है तू कुछ ना कुछ करेगा उसे देखकर, जो मुझे पसंद आता है उस पर हमेशा तेरी लार टपकती रहती है, कुत्ता कहेगा। राहुल साहिल की बात सुनकर चेहरे पर मुस्कान लाकर, इसमें मैं क्या करूं, जब उसने तुझे मना कर दिया तो मैं ट्राई करना चाहता हूं तो तुझे गुस्सा आ रहा है। साहिल, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या तुझ पर प्यार आएगा साले, जब देखो आशिकों की तरह हरकत करते रहते हो। राहुल, यार मैं तो हर उस लड़के लड़की का आशिक हूं जो खूबसूरत है। साहिल, होगा तू किसी का भी, लेकिन मेरे अहान से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल साहिल की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही सुंदर है अहान, अब तो मिलना ही पड़ेगा उससे। राहुल इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगता है। साहिल राहुल की मुस्कुराहट देखकर गुस्से में चिढ़ते हुए अपने हाथ को राहुल के गले में डालकर दबाते हुए, राहुल के बच्चे, मेरे अहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना और सोचना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। राहुल साहिल के हाथ को पकड़ते हुए, साले तू इतना जल क्यों रहा है मुझसे, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रहा हूँ तो वो तो तुझे पसंद भी नहीं करता और दूर रहने को भी बोला है उसने। साहिल राहुल के गले पर पकड़ कसते हुए, उसे जो बोलना है बोल सकता है क्योंकि ये उसका हक है, लेकिन तू मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश मत करना राहुल। साहिल राहुल की बात सुनकर, यार अगर वो तुझे मौका नहीं दे रहा तो क्या पता मुझे मौका दे दे और तेरी पसंद है तो।
100% अहान बहुत सुंदर, क्यूट और मासूम होगा। साहिल राहुल की बात सुनकर उसका गला छोड़ देता है और चुपचाप राहुल को देखने लगता है। वही राहुल अपने गले को सहलाते हुए, अब तुझे क्या हुआ, इस तरह मुंह क्यों बना रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या अहान के बारे में? अहान और आरुष को अभी टाइम लगेगा एक साथ सामने आने में, क्योंकि अभी राहुल को भी तो आरुष से प्यार होना बाकी है। जब अहान साहिल को हाँ कर देगा और राहुल को आरुष से प्यार हो जाएगा तभी दोनों एक साथ सामने आएंगे, वो भी किसी घोटाले के साथ। CH-33 को उन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? अब आगे राहुल से अहान के लिए मासूम सुनकर साहिल रोनी सी सूरत बनाते हुए, देख राहुल, मेरा अहान क्यूट है, सुंदर है, लेकिन यार वो मासूम नहीं है, वो बहुत खड़ूस है, मेरी बात नहीं सुनता, यहाँ तक मुझे धमकी भी देता है। राहुल सोहेल की हालत पर हंसते हुए, साले तू मुझे बात बात पर पीटने आ जाता है, अब आएगा मजा, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए उसके बाद अहान के साथ मिलकर तेरी वो हालत करूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। साहिल, सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर अहान मुझसे शादी करने के लिए मान गया तो वो मुझसे प्यार भी तो करेगा, तब वो मुझे नहीं मारेगा। राहुल साहिल की बात सुनकर ताली बजाते हुए, वाह बेटे क्या सोच है तेरी पागल, ये सब अपने दिमाग से निकाल दे कि शादी के बाद अहान तुझे नहीं मारेगा। साहिल, क्यों निकाल दूं? राहुल, क्योंकि शादी के बाद उसका पूरा हक होगा तुझ पर, फिर वो तेरी थोड़ी थोड़ी गलती पर मारेगा। तुझे याद रखना, अभी तो तू उसका सर है, इसलिए सर फोड़कर शांत है, वो बाद में तो याद रखना क्या क्या फोड़ेगा वो तेरा। राहुल इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर साहिल गुस्सा करते हुए, राहुल अगर तूने आज मीर दी से बात नहीं की ना तो वो जापान से ही तेरे हाथ पैर तोड़ देगी, उन्होंने बोला भी है। साहिल की बात सुनकर राहुल की हंसी बंद हो जाती है और चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। उसे पता था मीर सच में जापान में रहकर उसके हाथ पैर तुड़वा सकती है, क्योंकि उसका चेला जो राहुल का दोस्त कम दुश्मन है हमारा साहिल बैनर्जी। साहिल, राहुल की शकल देखकर बात कर लेना शाम तक, अगर फोन नहीं किया तूने और मीर दी का फोन मुझे आया तो पता है ना अंकल आंटी भी फिर तुझे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। साहिल इतना कहकर अपनी जैकेट को सही करते हुए बगल वाली क्लास के अंदर चला जाता है। वही राहुल साहिल के जाने के बाद हवा में हाथ पैर मारते हुए, साले साहिल कुत्ते हरामी सुअर, छोड़ूंगा नहीं तुझे, उस चुड़ैल से पक्का मेरी शिकायत करके आया है इसलिए इतना उतावला हो रहा है। राहुल साहिल को गाली देने के बाद चिल्लाते हुए, नहीं करूंगा उस चुड़ैल से बात, जा तुझे जो करना है वो कर। वही अहान साहिल की बात से गुस्सा होकर चुपचाप जाकर क्लास में आकर बैठ जाता है, जहां रिमझिम पहले से ही आकर बैठी हुई थी। रिमझिम अहान को शांत देखकर खड़ी होकर उसके साथ आकर बैठ जाती है और अहान के सामने अपने दोनों कान पकड़ते हुए, सॉरी अहान, मैंने तुझे परेशान कर दिया ना, आगे से नहीं करूंगी, अब की बार माफ कर दे। अहान रिमझिम की बात सुनकर, इट्स ओके यार, चलता है फ्रेंडशिप में इतना तो। रिमझिम अहान की बात सुनकर अजीब नजरों से अहान को देखने लगती है, जो चुप बैठा हुआ अपनी बुक में झांक रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अहान उससे नाराज है या किसी बात पर गुस्सा है। रिमझिम काफी देर तक अहान को देखती है रहती है, तो हार कर अहान कहता है, बस कर यार, और कितना ताड़ना है। रिमझिम अहान से नजरें हटाते हुए, मैं ताड़ नहीं रही हूँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि तुझे हुआ क्या है, तू नाराज है मुझसे या फिर गुस्सा है मेरे से? अहान, ना मैं तेरे से नाराज हूँ और ना गुस्सा। रिमझिम अहान की बात सुनकर अहान के चेहरे को देखते हुए, लेकिन मुझे तो लगता है कुछ तो है तू। अहान, ऐसा कुछ नहीं है रिमझिम, और तू अपनी सीट पर जाकर बैठना। रिमझिम अहान के कहने पर खड़ी होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन अहान उसे रोकते हुए, मत जा, यहीं बैठ जा। रिमझिम खड़ी हुई और अहान की आवाज सुनकर बैठ गई। रिमझिम, अहान, अगर तू मुझे दोस्त नहीं मानता तो कम से कम बहन होने के नाते ही बता दे तू परेशान क्यों है। अहान, ठीक है। रिमझिम, बोलना क्या बात है। अहान, यहाँ नहीं, बाहर चले गार्डन में, वैसे भी मेरा लेक्चर लेने का मन नहीं कर रहा है। रिमझिम, अब तो सच में कोई बुरी बात है जो तुझे परेशान कर रही है, कहीं किसी ने तेरे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया। अहान अहान खड़े होते हुए, शट अप रिमझिम, में ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता यार। रिमझिम अहान को जाता देखकर अपना बैग उठाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। रिमझिम, तू तो गांव में रहता है ना, फिर भी इन पर विश्वास नहीं करता, और मैं यहाँ मुंबई में रहकर इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ, अजीब बात है ना। अहान, इसमें अजीब कुछ नहीं है, मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा और आरुष तीनों इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता और ना मानता हूँ कि ये सब होता है, ये सिर्फ इंसानों का वहम है। दोनों बातें करते हुए गार्डन में आ गए तो रिमझिम एक साइड बेंच पर बैठते हुए, ये सब छोड़, अब बता क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है। अहान रिमझिम के पास बैठकर शून्य में देखते हुए, बात ऐसी जिसे सुनकर चिल्लाना तो बिल्कुल मत, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा, और तू जानती है मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा ये करते समय।
रिमझिम ठीक है बोलो नहीं चिल्लाऊंगी। आहान वो साहिल सर मुझे पसंद करने लगे हैं। रिमझिम आहान की बात सुनकर जोर से क्या साहिल सर तुझे पसंद करने लगे हैं लेकी। रिमझिम इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही आहान की घूरती नजरों को अपने ऊपर पाकर चुप हो जाती है और अपने दांत चमकाते हुए सॉरी वो फ्लो में निकल गया। आहान फ्लो में तेरे सर भी खून निकल आएगा फिर मत कहना मुझे। रिमझिम सॉरी बोल रही हूं ना। आहान हम रिमझिम लेकिन सर तुझे पसंद कैसे कर सकते हैं उनकी तो शादी हो गई तभी तो उनके एक बेटा है यार सर ऐसा कैसे कर सकते आहान वो हमारी मैडम को धोखा नहीं दे सकते। आहान कौन सी मैडम। रिमझिम अरे बुद्ध साहिल सर की वाइफ वही तो हमारी मैडम मेम है ना वो उन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं। आहान मुझे वो सब तो नहीं पता लेकिन साहिल सर अब अगर मेरे पास भी आए ना तो उनका सर फोड़ दूं। रिमझिम आहान नहीं सर का सर नहीं फोड़ोगे तुम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके सर पर चोट और तुम फिक्र मत करो मैं कुछ करती हूँ। आहान अब तुम क्या करने वाली हो। रिमझिम साहिल सर के घर जाकर उनकी वाइफ को बता दूंगी कि साहिल सर आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और फिर वो साहिल सर से लड़ेंगी फिर अपने आप ही साहिल सर तुम्हारे पास नहीं आएंगे कैसा लगा मेरा आइडिया। आहान एकदम बकवास। आहान इतना कहकर खड़े होकर चला जाता है जिसे देखकर रिमझिम चिल्लाते हुए तुझे मेरा आइडिया बुरा लगा अब देख मैं जरूर जाऊंगी और तेरा पीछा साहिल सर छुड़ा कर रहूंगी क्योंकि मैं तुझे इस तरह उदास नहीं देख सकती तू मेरा भाई है। रिमझिम इतना कहकर बैग लेकर कॉलेज के पार्किंग में आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है कांड करने। देखते हैं हमारी रिमझिम क्या कांड करती है साहिल के घर जाकर ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH34 मेम साहिल सर आपको धोखा दे रहे। अब आगे अभी कॉलेज ओवर होने में 2 घंटे थे इसलिए आहान तो अपना बैग लेकर लाइब्रेरी में चला गया था। आरुष और रौनक अभी लेक्चर ले रहे थे। वहीं 1 घंटे बाद रिमझिम की गाड़ी बैनर्जी के घर के सामने आकर रुकती है। रिमझिम साहिल के घर को देखते हुए क्या घर बनाया है सर ने घर का महल ज्यादा लग रहा रिमझिम घर को देखते हुए कहती है। तभी उसकी नज़र गार्ड पर पड़ती है जो मेन गेट पर अपने हाथों में गन लिए खड़े हुए थे। रिमझिम की नज़र जब गार्ड पर जाती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अपनी गाड़ी को बैक करते हुए जाने लगती है। तभी उसे अपनी कही बात याद आती है जो उसने आते वक्त आहान से कही थी। बात याद आते ही रिमझिम गाड़ी रोक देती है और रोनी सी सूरत बनाकर क्या जरूरत थी तुझे आहान को वो सब बोलने की अब क्या करूं मुझे तो गार्ड अंदर भी नहीं जाने देंगे लेकिन आहान से जो वादा किया है वो भी तो पूरा करना होगा नहीं तो वो मुझे चिढ़ाएगा। रिमझिम इतना कहकर बाहर सड़क पर ही एक साइड अपनी गाड़ी पार्क करती है और धीरे धीरे अपने कदम साहिल के घर की तरफ बढ़ा देती है और कुछ देर में ही मेन गेट के पास जाकर बेल बजाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर गार्ड बाहर आकर देखता है तो रिमझिम को देखते हुए जी आप कौन। गार्ड की बात सुनकर रिमझिम सोचते हुए ये अंकल तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं शायद मुझे अंदर जाने दे वो अंकल मुझे मिसेज बैनर्जी से मिलना है। गार्ड क्या तुम मिसेज बैनर्जी की कोई रिलेटिव हो। रिमझिम रिलेटिव तो नहीं हूँ लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। गार्ड सॉरी बेटा मैं तुम्हें बिना जानकारी के मिलने नहीं जाने दे सकता। रिमझिम लेकिन अंकल मेरा उनसे मिलना जरूरी है प्लीज आप एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। गार्ड बेटा आप जाओ यहाँ से हमें ये इजाजत नहीं है। रिमझिम आप एक काम कीजिए आप मिसेज बैनर्जी को यही बुला दीजिए मैं उनसे यही बात कर लूंगी। गार्ड बेटा आप जिद मत कीजिए फिर मुझे आपको जबरदस्ती यहाँ से निकालना होगा आप जाए यहाँ से। रिमझिम अपनी बात ना बनती देखकर अंदर झांकने लगती है कि कोई उसे दिख जाए तभी उसे गार्डन में घूम रही नेहा दिखती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिमझिम नेहा को देखकर जोर से आवाज लगती है मिसेज बैनर्जी मेरी तरफ देखिए मुझे आपसे बात करनी साहिल सर के बारे में कुछ बताना है आपको प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। रिमझिम की आवाज सुनकर गार्ड रिमझिम को दूर करने लगता है लेकिन नेहा रिमझिम के मुंह से साहिल का नाम सुनकर गार्ड को आवाज देते हुए गार्ड अंकल आने दो इसे। नेहा की आवाज सुनकर गार्ड अपना सरहा में हिलाते हुए मेन गेट को खोल देता है। रिमझिम भी गेट खुलता देखकर बिना पल गवाए अंदर भाग जाती है। रिमझिम नेहा के पास जाकर मिसेज बैनर्जी मुझे आपको कुछ बताना है साहिल। रिमझिम इससे आगे कुछ कहती उससे पहले नेहा उसे रोकते हुए मैं मिसेज बैनर्जी ना। रिमझिम मेम आप बात बोलना आपको जो बोलना है लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि कॉलेज ओवर होने में 30 मिनट बाकी है सर आते होंगे इसलिए प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। नेहा बोलो। रिमझिम आपके हस्बैंड साहिल बैनर्जी। नेहा वो मेरा हस्बैंड न।
रिमझिम फिर से नेहा की बात को काटते हुए, प्लीज मैम आप मुझे बोलने दीजिए। नेहा रिमझिम की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए, बोलो क्या बोलना है। रिमझिम, मैम साहिल सर आपको धोखा दे रहे हैं, वो मेरे दोस्त अहान को पसंद करते हैं और शायद प्यार भी करते हैं, वो आपको सच में धोखा दे रहे हैं कसम से मैम। रिमझिम एक सांस में बोलकर चुप हो जाती है और घड़ी में टाइम देखने बाद नेहा की तरफ देखती है जो मुस्कुरा रही थी। रिमझिम उसे मुस्कुराता देखकर, मैम आप खुश हो रही है, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है कि आपके हस्बैंड किसी और से इश्क कर रहे हैं। नेहा रिमझिम की बात सुनकर हंसते हुए, मुझे पता है कि साहिल अहान से प्यार करने लगा है। रिमझिम हैरान नजरों से नेहा को देखते हुए, क्या? नेहा, हाँ मुझे पता है, और मैं साहिल की वाइफ नहीं, यानी मैं मिसेज बैनर्जी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सर की बड़ी बहन हूँ, नेहा बैनर्जी। रिमझिम नेहा को साहिल की बहन सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और डरते हुए, अगर आप उनकी बहन हैं तो उनकी वाइफ कहाँ है? नेहा रिमझिम की बंद आंखों को देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे में खो जाती है, लेकिन रिमझिम की आवाज सुनकर अपने होश में आते हुए, उसकी वाइफ नहीं है। रिमझिम, क्या सर की वाइफ नहीं है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। रिमझिम इतना कहकर उदास हो जाती है और अपने चेहरे पर पछतावा लाकर नेहा को देखने लगती है। वही नेहा रिमझिम की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए, मेरा वो मतलब नहीं है, अभी साहिल की शादी ही नहीं हुई है। रिमझिम नेहा की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, हे भगवान साहिल सर इतने गिर हुए निकलेंगे, मुझे पता नहीं था, कहा तो वो मेरे क्रश थे, अब क्या करूं मुझे। रिमझिम इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले नेहा उसकी बात सुनकर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए, क्या बकवास कर रही हो हाँ। रिमझिम नेहा की इतनी तेज आवाज सुनकर चुप हो जाती है और सहमी हुई नेहा को देखने लगती है जो काफी गुस्से में उसे घूर रही थी। नेहा, ऐसा भी क्या कर दिया साहिल ने जो तुम उसे गिरा हुआ बोल रही हो हाँ। रिमझिम नेहा को गुस्से में देखकर धीरे से, वो मेम साहिल सर की शादी नहीं और उनके एक बेटा है, तो आप ही बताओ ना, साहिल सर ने शादी से पहले किसी लड़की को मां बना दिया, ये अच्छा नहीं किया साहिल सर ने। नेहा चुप कर कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं किया है साहिल ने। रिमझिम, तो उनके बेटा कहाँ से आया? नेहा, साहिल आदि का रियल डैड नहीं है, वो उसकी कॉलेज फ्रेंड का लड़का है, आदि के मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तभी से साहिल उसे संभाल रहा है और वो सच में अहान से प्यार करता है। रिमझिम नेहा की बात सुनकर, सॉरी मैम मुझे नहीं पता था इसलिए इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन अब पता चल गया तो मैं साहिल सर मदद करूंगी उनके प्यार को मिलाने में, लेकिन मैं अभी चलती हूँ, कॉलेज ओवर हो चुका है, सर कभी भी आते होंगे, और आप प्लीज साहिल सर इस बार में कुछ मत कहना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नेहा उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। रिमझिम नेहा की हाँ सुनकर वहां से भाग जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर वहां निकल जाती है। वही रिमझिम के जाने के बाद नेहा अपने आप से, क्या लड़की थी यार, साहिल का सच घर तक बताने आ गई, लेकिन मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गई, चलो कोई नहीं, अब तो मिलना होता ही रहेगा। नेहा इतना कहकर मुस्कुराने लगती है और अपना सर ना में हिलाते हुए अंदर चली जाती है। नेहा अंदर चली जाती है और रिमझिम अपने घर के लिए निकल जाती, तभी साहिल की गाड़ी गेट से अंदर प्रवेश करती है। सही समय पर गई थी हमारी रिमझिम, नहीं तो ये साहिल का बच्चा उसे डांट लगा देता। वही साहिल गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला जाता है और सीधे अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगता है। वही राहुल आज सिनेमा काव्या के साथ जाता है, जिसे देखकर आरुष के होश उड़ जाते हैं। वो एकटक राहुल और उसके हाथ को देखने लगता है जो अभी काव्या की कमर को पकड़े हुए था। रौनक की नज़र जब उन दोनों पर जाती है तो वो आरुष की तरफ देखने लगता है जो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसे राहुल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा कहता क्या और किस हक से, इसलिए दोनों ही अपनी नजरें राहुल से हटा लेते हैं। रौनक, आरुष सर तो उस चुड़ैल के साथ आए हैं यार। आरुष एक लड़की को पॉपकॉर्न देते हुए, अपने को क्या है किसी के साथ आए। रौनक, लेकिन ये सर ने नहीं सही किया। आरुष, देख रौनक, ये उनकी पसंद है, वो किसके साथ आते हैं किसके साथ नहीं, हम होते कौन है उन्हें जज करने वाले। रौनक आरुष की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी आरुष काव्या को लेकर उन दोनों के पास आता है और टिकट, पॉपकॉर्न और कुछ खाने का सामान लेकर अंदर चला जाता है। उन दोनों के जाते ही आरुष अपने मुंह से मास्क को थोड़ा नीचे कर लेता है और काम करने लगता है। आरुष और रौनक जल्दी जल्दी अपना बाहर का काम निपटा रहे थे, उन्हें अंदर भी तो जाना है काम देखने। उन दोनों का काम लगभग हो ही गया था और दोनों जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी आरुष की नज़र सामने से आ रहे साहिल पर पड़ती है जो काफी गुस्से में लग रहा था। साहिल को देखकर आरुष जल्दी से अपने मास्क को सही करते हुए, ये यहाँ क्या कर रहा है। रौनक आरुष की बात सुनकर आरुष की नज़रों का पीछा करते हुए गेट की तरफ देखता है। रौनक साहिल को देखकर, तुम इसे जानते हो आरुष? आरुष,
जानता तो नहीं हूँ लेकिन ये वही है जिसने मुझे कॉलेज में किस किया था। आरुष की बात सुनकर रौनक हैरान होते हुए, इसने तुम्हें किस किया, तुम जानते भी कौन है ये? आरुष चिढ़ते हुए अभी तो बोला नहीं जानता। रौनक, ये साहिल बैनर्जी है, इन्हें कौन नहीं जानता यार, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कॉलेज में क्या कर रहे थे। आरुष, कुछ भी कर रहा हो लेकिन अगर इसने अभी कुछ किया ना तो इसका जीना हराम कर दूंगा। रौनक, कुछ नहीं करने वाले, वो रुक तू, यही वो इधर ही आ रहे हैं। इतने में साहिल आरुष और रौनक के पास आते हुए कहता है, मुझे अंदर जाना है। रौनक, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। साहिल, मैं सिनेमा देखने नहीं आया हूँ, मुझे बस मेरे दोस्त को लेकर जाना है। रौनक, आप उसे फोन करके बुला लीजिए, वहाँ और भी लोग हैं, उन्हें डिस्टर्ब होगा। साहिल, उसने फोन बंद किया हुआ है और मुझे उससे बात करनी है। रौनक, ठीक है आप जाए लेकिन ध्यान रहे किसी को डिस्टर्ब ना हो। साहिल रौनक की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। साहिल को अंदर जाता देखकर आरुष रौनक से, ये क्या किया तूने यार, उसे अंदर क्यों भेज दिया, अगर उसकी वजह से किसी को परेशानी हुई तो? रौनक, नहीं जाने देता तो अभी गुस्से में आकर पूरा सिनेमा हॉल नहीं खरीद लेता वो, फिर मेरे घर वालों का क्या होता, बेचारे खाना कहाँ से खाते वो लोग। रौनक एक्टिंग करते हुए कहता है, जिसे देखकर आरुष उसके सर पर मारते हुए, बस कर, ओवर एक्टिंग की दुकान, चल अंदर चलते हैं, देखते क्या कर रहा है वो साहिल बैनर्जी। आरुष इतना कहकर सिनेमा घर के अंदर जाने के लिए निकल जाता है, रौनक भी उसके साथ चला जाता है। वही साहिल तो अंदर आकर अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ते हुए राहुल को ढूंढ रहा था और अपने मन में गाली देते हुए, साले से कहा था मीरदी से बात कर लेना, लेकिन नहीं, इसे तो बात ही नहीं करनी है। वहाँ मीरदी मुझे फोन कर रही है कि अभी राहुल का फोन नहीं आया, और जब उधर से फोन लगा रही है तो साला फोन बंद करके बैठा हुआ है। अब गया ये मेरे हाथों से, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके साथ आया होगा ना उसी के साथ आज इसे यहाँ सिनेमा हॉल में गाड़ दूंगा। साहिल राहुल को गाली दे ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र सामने बैठे राहुल पर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन काव्या को राहुल के साथ देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और अपने कदम राहुल की तरफ बढ़ा देता है। अब ये साहिल क्या करने वाला है राहुल के साथ, अब ये तो वही जाने, हमें क्या पता। CH-35G कर रहा राहुल सर को मार डालू। अब आगे आरुष और रौनक दोनों भी अंदर आ जाते हैं और साहिल को देखने लगते हैं जो राहुल से थोड़ी दूरी पर था। साहिल को राहुल के पास जाता देखकर आरुष रौनक से, ये साहिल बैनर्जी राहुल सर के पास क्यों जा रहा है? रौनक, क्या पता कहीं यही उनका दोस्त हो, और हाँ शायद ये साहिल बैनर्जी राहुल सर से ही मिलने कॉलेज आया हो। आरुष, हो सकता है यार। वही साहिल अचानक राहुल के सामने आ जाता है और उसे घूरने लगता है। राहुल साहिल को अचानक अपने सामने देखकर हड़बड़ाते हुए सीट पर खड़ा हो जाता है। राहुल को सीट पर खड़ा देखकर पीछे से लोग आवाजें देने लगते हैं, अरे यार कौन है, नीचे बैठना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राहुल उस लड़के की आवाज सुनकर पहले उस लड़के की तरफ देखते हुए अपने दांत चमका देता है और फिर अपने सामने खड़े साहिल की तरफ देखता और बिना कुछ सोचे समझे राहुल साहिल को धक्का देकर भाग जाता है। वही साहिल राहुल के धक्का देने पर काव्या के ऊपर जाकर गिरता है। काव्या साहिल को अपने ऊपर देखकर चिढ़ते हुए, साहिल हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। साहिल काव्या की बात सुनकर खड़े होते हुए, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का, आई बात समझ, वो तो मुझे उस राहुल ने धक्का मारा था इसलिए। राहुल का नाम लेते ही साहिल, राहुल कहाँ गया? साहिल इतना कहकर अपनी नजरें गेट की तरफ डालता है जहां से राहुल भाग रहा था। राहुल को देखकर साहिल भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वही उन दोनों को देखकर आरुष और रौनक अपना सर पीट लेते हैं और आरुष तो बिना सोचे समझे राहुल को सामने से पकड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से और लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। साहिल राहुल के पीछे भागते हुए, राहुल के बच्चे रुक जा, नहीं तो आज तुझे मार डालूंगा, तुझसे कहा था ना मैंने कि मीर दी से बात कर लेना, लेकिन तूने नहीं की और तू यहाँ अयाशी करने आया है, आज गया रे तू मेरे हाथों से। साहिल की बात सुनकर राहुल भागते हुए पीछे देखकर कहता है, साहिल देख दूर रह मुझसे, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त, मैया री मर गया। राहुल चिल्लाते हुए आरुष को लेकर फर्श पर गिर जाता है। बेचारा आरुष करने कुछ आया था, हो कुछ गया। आरुष राहुल के नीचे था, उसके सर में चोट लग गई थी, इसलिए दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद थी, वहीं राहुल की आंखें खुली थी और आरुष की बंद आंखों को देख रहा था। गिरने की वजह से दोनों के होठ आपस में टच हो जाते हैं, लेकिन आरुष ने मास्क पहना हुआ था, फिर आरुष के होठों की छुअन ने राहुल के दिल की धड़कन बढ़ा दी। राहुल तो आरुष में खोते हुए अपने होठों का दबाव आरुष के होठों पर डाल रहा था, वो भी मास्क के ऊपर से। लगता है पगला गया ये राहुल, मास्क के ऊपर से किस कौन करता है यार।
वही साहिल और काव्या तब तक दोनों राहुल के पास आ गए थे। जहां साहिल राहुल को देखकर रुक जाता है, वही काव्या राहुल को किसी और के साथ देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन साहिल काव्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जब तक रौनक भी उनके पास आ जाता है। राहुल और आरुष को इस हालात में देखकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, ये क्या कर रहे हैं राहुल सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आज आपकी अंतिम यात्रा पक्की है। वही काव्या साहिल से हाथ छुड़ाते हुए, साहिल हाथ छोड़ो मेरा, देख नहीं रहे राहुल उस लड़के ऊपर गिरा हुआ है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। साहिल, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही हो, करने देना, कितना अच्छा मोमेंट है। साहिल इतना कहकर राहुल और आरुष की एक पिक निकाल लेता है, जबकि रौनक के अलावा किसी को नहीं पता था कि मास्क के पीछे वाला लड़का कौन है। राहुल आरुष को देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को आरुष की कमर पर फिराने लगता है, जिसे महसूस कर आरुष छत से अपनी आंखें खोल देता है और राहुल को अपने करीब देखकर चिढ़ते हुए अपने घुटने से राहुल की कमर के नीचे मार देता है, जिससे राहुल फिर से चिल्लाते हुए, ओ मेरी मैया, ई का किया छोड़े तूने। राहुल चिल्लाते हुए आरुष के ऊपर से हटकर बगल में गिर जाता है। वही आरुष राहुल के हटते ही खड़े होकर राहुल के बालों को पकड़कर नोचने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाथ छोड़ूंगा नहीं आपको। वही आरुष की हरकत पर साहिल, रौनक, काव्या तीनों उसके पास आकर आरुष को दूर करने लगते हैं, लेकिन आरुष राहुल के बालों को नहीं छोड़ता। राहुल, साहिल क्या कर है यार, बचा मुझे इससे, नहीं तो ये मार डालेगा आज। साहिल राहुल की आवाज सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए आरुष को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और राहुल से दूर करने लगता है। आरुष साहिल पर चिल्लाते हुए, छोड़िए मुझे, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। रौनक, बस कर यार, चल यहाँ से। आरुष राहुल के बालों को अभी भी खींचते हुए, आज नहीं जाने वाला जब तक इस बंदे को गंजा ना कर दूं। राहुल, आरुष की बात सुनकर, ऐसा मत कर यार प्लीज, मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है। साहिल उन दोनों की बात सुनकर जैसे तैसे आरुष को राहुल से दूर कर देता है, लेकिन अभी भी आरुष को पकड़े हुए था तो आरुष अपने पैर चलाते हुए राहुल को मारने लगता है। एक दो तो उसे पड़ भी जाती है, लेकिन साहिल जल्दी से आरुष को इसी तरह पकड़कर सिनेमा हॉल से बाहर ले जाता है, क्योंकि सब लोग सामने कम पीछे ज्यादा देख रहे थे। रौनक भी एक नज़र राहुल को देखकर साहिल के पीछे चला जाता है। वही राहुल अपने बालों को सहलाते हुए मन में, मुझे इसकी आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी, जैसे इस आवाज़ को मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन कहाँ और क्या था वो सब, मैंने उसे किस क्यों किया। राहुल आरुष के ख्यालों में घूम ही था कि काव्या की आवाज़ आती है। काव्या, क्या तुम ठीक हो राहुल? राहुल, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर राहुल एक नज़र उधर डालता है जहाँ से साहिल अभी आरुष को लेकर गया था। काव्या, राहुल तुम उस लड़के को जानते थे? काव्या राहुल की हरकत पर गुस्सा करते हुए कहती है। राहुल काव्या की बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है और खड़े होकर वहां से निकल जाता है और काव्या को वहीं छोड़ जाता है। वही साहिल अभी भी आरुष को उसी तरह पकड़े हुए लेकर आ रहा था और आरुष उस पर चिल्लाए जा रहा था, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आरुष कहते हुए अपने हाथ पैर चला रहा था, लेकिन साहिल उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन एक जगह लाकर साहिल आरुष को छोड़ देता है। उसका फायदा उठाते ही आरुष साहिल के पेट में मुक्का मार देता है, जिससे साहिल अपने पेट को पकड़ते हुए, मुझे क्यों मार रहा है यार, इसमें मेरी क्या गलती है। आरुष साहिल की बात सुनकर दोबारा आगे बढ़ते हुए, तुमने अपने दोस्त को क्यों बचाया जबकि आपको पता है कि आपके दोस्त की गलती है। वही साहिल आरुष को आगे बढ़ाता देखकर पीछे हटने लगता है, लेकिन उससे पहले राहुल साहिल के पास आ जाता है और रौनक आरुष को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए, चल यहाँ से, बहुत हो गया यार, क्या कर रहा है, अगर मेरे चाचा को पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो वो मुझे मार डालेंगे, चल प्लीज। आरुष रौनक की बात सुनकर राहुल और साहिल दोनों को घूरते हुए रौनक के साथ चला जाता है। आरुष के जाने के बाद राहुल धीरे से साहिल से, यार बच गया, नहीं तो आज ये मुझे मार डालता। साहिल राहुल की आवाज़ सुनकर बिना पल गवाए उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। राहुल इसके लिए तैयार नहीं था तो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है और अपने मुंह को पकड़े हुए साहिल को देखने लगता है। वही साहिल राहुल को उंगली दिखाते हुए, साले तेरी वजह से वो छोटू मुझे मुक्का मार कर गया है, मुझे तो बदला लेना था तो ले लिया। राहुल अपने मुंह को सहलाते हुए खड़े होने लगता है और अपनी दर्द भरी आवाज में, मुक्का उसने मारा था तो मुझे क्यों मारा, उसे ही मारता ना। साहिल, क्योंकि उसने मारा भी तो तेरी वजह से था, साले तुझे शर्म नहीं आए, मास्क के ऊपर से किस करने में, जानते भी हो कौन था वो, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो तू उसे अहान समझकर आज सच में राहुल को जिंदा गाड़ देता। राहुल साहिल की बात सुनकर, मैंने कौन सा उसका चेहरा देखा है, मुझे भी नहीं पता कौन था, लेकिन यार उसने मेरी हॉट बीट बढ़ा दी। साहिल, अरे तो तुझे उसका चेहरा तो देखना था ना, अगर उसने तेरी हॉट बीट बढ़ा दी तो अब कैसे पहचानेगा उसे।
राहुल साहिल की बात सुनकर अपने मन में, मुझे उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी लेकिन पता नहीं कहाँ सुनी है ये आवाज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल को कहीं खोया हुआ देखकर साहिल कहता है, चल ज्यादा मत सोच, अगर तेरा उससे मिलना लिखा होगा तो वो तुझे जरूर मिल जाएगा, चल तुझे खाना खिलाने ले चलता हूँ, मार तो तू बहुत खा चुका है। राहुल साहिल की बात सुनकर, लेकिन यही पास वाले रेस्टोरेंट में चलते हो तो बताओ। साहिल राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए, ठीक है चल। साहिल इतना कहकर राहुल को लेकर बगल वाले रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। वही रौनक आरुष को लेकर अपने घर आ जाता है और आरुष को अपने कमरे में छोड़कर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। वही आरुष अपने मास्क को उतार कर गुस्से में, कसम से अगर वो साहिल बनर्जी बीच में नहीं आया होता तो आज उस राहुल ठाकरे के हाथ पैर ही तोड़ देता, बड़ा शौक है ना उसका रोज रोज नई नई लड़की के साथ आने का, भूला देता आज उसे। बेचारा आरुष कहीं के गुस्से को कहीं निकाल रहा है, उसे राहुल के किस करने से ज्यादा गुस्सा राहुल को काव्या के साथ देखने पर आ रहा था और ये उसे पता नहीं था। भाई मुझे भी नहीं पता आरुष को गुस्सा क्यों आ रहा है। वही रौनक आरुष को पानी का गिलास पकड़ाते हुए, ले पानी पी ले और ये गुस्सा थूक दे आरुष। आरुष रौनक से पानी का गिलास लेकर पानी पी लेता है और लंबी सांस लेते हुए, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, रौनक जी कर रहा है राहुल सर को मार डालो। रौनक आरुष को शांत करते हुए, शांत हो जा आरुष, क्यों खून जला रहा है, वो एक एक्सीडेंट था यार। आरुष मुझे पता है वो एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद वो राहुल सर मुझे मास्क के ऊपर से ही किस करने की कोशिश कर रहे थे। रौनक आरुष की बात सुनकर, क्या आरुष, हाँ यार मैंने कोई उन्हें गिरने की वजह से इतना थोड़े ही मारा था, उसी वजह से मारा था। रौनक, यार ये राहुल सर क्या चीज है, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। आरुष रौनक की बात सुनकर बेड पर लेटते हुए, आहा ना जाए तब मुझे बोल देना, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। आरुष इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर रौनक मुस्कुराते हुए अपने मन में, धोया राहुल सर को है और हाथ पैर दर्द इसके कर रहे हैं। रौनक अपना सरनामे हिलाते हुए वहां से चला जाता है, उसे सिनेमा हॉल भी तो बंद करना था। वही साहिल और राहुल दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। CH-36 पहले से जानते हो क्या कवि सर को? अब आगे। वही साहिल और राहुल दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे और दोनों ही एक साइड लगी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। जहां राहुल मेनू कार्ड को उठाकर देखने में लगा हुआ था, वही साहिल अपनी नजरें पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ा रहा था। साहिल की नजर अचानक आहान पर पड़ती है, जो एक टेबल पर ऑर्डर रख रहा था। साहिल आहान को देखकर एक पल के लिए खुश हो जाता है और खड़े होकर जाने लगता है, लेकिन राहुल को देखकर रुक जाता है और अपनी नजरें आहान से हटा लेता है। साहिल, राहुल क्या ऑर्डर करना है, जल्दी कर यार भूख लगी है। राहुल साहिल की आवाज सुनकर, 1 मिनट यार देखने दे तभी तो कुछ मंगाऊंगा। वही आहान के पास आकर एक लड़का, आहान उस बगल वाली टेबल पर अभी कस्टमर आए हैं, तुम जाओ जाकर उनका ऑर्डर ले लो, तब तक मैं कॉरिडोर वाले कस्टमर को देख कर आता हूँ। आहान उस लड़के की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। आहान की हाँ सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है। वही आहान अपना रुख अभी आए कस्टमर की तरफ करता है और साथ ही पलट जाता है। आहान, ये यहाँ है, भगवान अब क्या करूँ, निखिल को भेज दूँ, लेकिन वो तो अभी कॉरिडोर की तरफ चला गया और अगर मैं इस तरह गया तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, यही शुरू हो जाएगा, अब क्या करूँ। आहान बड़बड़ाते हुए इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने रखे मास्क पर जाती है तो स्माइल करके वो मास्क उठाकर लगा लेता है। आहान मास्क लगाकर, आज तो इस मास्क ने बचा लिया, नहीं तो ये खड़ूस मेरे पीछे ही पड़ जाता। आहान राहत की सांस लेते हुए अपने कदम साहिल की टेबल के पास बढ़ा देता है और कुछ देर में ही आहान वहां पहुंचकर, सर आपका ऑर्डर। आहान की आवाज सुनकर राहुल, 1 मिनट यार। और साहिल तो आहान की आवाज सुनकर आहान को देखने लगता है और उसके चेहरे पर मास्क को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन, ये लड़का बहुत चालाक है, मतलब मुझे देखकर मास्क लगा लिया, लेकिन इसे पता नहीं है कि मैंने इसे देख लिया, फिर भी अच्छा किया इसने, नहीं तो इस राहुल की लार टपक जाती मेरे आहान पर। वही आहान साहिल की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर राहुल से, सर जल्दी कीजिए, मुझे और कस्टमर को भी अटेंड करना है। साहिल, और भी तो कोई होगा वो कर लेगा, तुम खड़े रहे हो उसे देखने दो। आहान, सर और लोग अपने काम में लगे हुए। राहुल, ठीक ठीक है, लिखो पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, तीनों चीज दो दो लेकर आना है। आहान राहुल की बताई डिश को नोटिस करके जाने लगता है, जिसे देखकर राहुल, अरे कहाँ जा रहे हो, इसका तो ऑर्डर लेकर जाओ। राहुल की आवाज सुनकर आहान रुक जाता है और साहिल राहुल को देखते हुए, तो क्या तू ये सब अकेले खाना वाला है? राहुल, और क्या तेरे लिए ऑर्डर किया है? साहिल, कितना खाएगा? राहुल, थोड़ा शरीर पर ध्यान दे, अगर मोटा हो गया तो कोई भाव नहीं देने वाला तुझे। राहुल, देख साहिल, तुझे जो कहना है कह, लेकिन मेरे खाने को नजर मत लगा। साहिल राहुल को नजरअंदाज करके आहान की तरफ देखते हुए,
तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ हेल्दी लेकर आ जाओ, ये सब रहने दो। आहान फिर भी सर लेकर क्या आना है? साहिल ऐसा कुछ जिसमें ऑयल ना हो। आहान साहिल की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाते हुए चला जाता है और जाकर ऑर्डर तैयार करवाने लगता है। कुछ देर बाद आहान ऑर्डर लेकर आता है और पहले राहुल का ऑर्डर रख देता है और फिर वापस जाकर साहिल का ऑर्डर लेकर आता है और उसके सामने रखते हुए शराब का ऑर्डर। साहिल प्लेट को देखते हुए, ये क्या है? आहान, सर हेल्दी है और सर ऑयल फ्री भी है, खा लीजिए। राहुल अपना खाना खाते हुए साहिल की प्लेट देखता है जिसमें नमकीन दलिया था, जिसे देखकर राहुल हंसते हुए कहता है, इसने तो तुझे सच में हेल्दी खाना ला दिया, साहिल खा ले। साहिल एक नज़र प्लेट को देखता है और एक नज़र आहान को, जो मास्क के अंदर से मुस्करा रहा था, जिसे साहिल भी भाप लेता है। लेकिन साहिल राहुल के सामने होते हुए आहान से कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाने लगता है। आहान भी उन दोनों को अकेला छोड़कर और कस्टमर को अटेंड करने चला जाता है, लेकिन वो अपना मास्क नहीं हटाता, जिसे देखकर साहिल मुस्कुराते हुए दलिया खाने लगता है। कुछ देर बाद राहुल अपना खाना खत्म करते हुए, मेरा हो गया यार, तू खा ले और बिल पे करके आ जाना, मैं गाड़ी के पास तेरा इंतजार कर रहा हूँ। साहिल राहुल की बात सुनकर, तू खुद का तो पे करके जा राहुल। राहुल जाते हुए, कर देना, तेरे कौन सा घाटा आएगा। साहिल, साले हर बार तू यही करता है, इसलिए मैं तेरे साथ खाना खाने नहीं आता। राहुल, अब आ गया ना, अब कर दे, बाद में कभी मैं कर दूंगा। कसम से। साहिल, अब के बाद तेरे साथ कभी नहीं आने वाला। राहुल अब साहिल की कोई भी बात सुने बिना निकल जाता है। राहुल के जाने के बाद साहिल एक नज़र आहान पर डालता है, जो उसके बगल वाली सीट पर बिल रखकर उसकी तरफ ही आ रहा था। साहिल उसे आता देखकर मन ही मन खुश होने लगता है, क्योंकि अब वो आहान से खुलकर बात कर सकता था। राहुल जो गया, वही आहान साहिल के पास जाकर बिल रखते हुए, सर ये लीजिए आपका बिल। साहिल, बिल तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे से ये दलिया खाया नहीं जा रहा, आओ ना। आहान, सॉरी सर, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं यहाँ काम करता हूँ और ये आपको ही खाना होगा, और नहीं खा सकते तो आपको इसका बिल तो पे करना होगा। साहिल, बिल तो मैं पे सबका करूंगा, अगर तुम यहाँ मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते तो कहीं और चले। आहान, एक्सक्यूज मी सर। साहिल, कुछ गलत बोल दिया भेने। आहान, गलत ही तो बोल रहे हैं आप, इस तरह मुझे जाने बगैर ये सब कैसे बोल सकते हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। साहिल आहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, कौन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जानता हूँ। साहिल इतना कहकर पैसे निकालकर बिल के ऊपर रख देता है और मुस्कुराते हुए खड़े होकर जाने लगता है। आहान भी उसे जाता देखकर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और राहत की सांस लेते हुए पैसे उठाकर जाने लगता है। तभी उसे साहिल की आवाज आती है, मैं क्या कह रहा था, आहान कहीं डेट पर चले। आहान साहिल के मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी साहिल दोबारा उसके पास आकर धीरे से, क्या बोलते हो, चले। आहान साहिल की बात सुनकर उसकी तरफ मुंह करते हुए, आपने मुझे देख लिया। साहिल, ऑफ कोर्स बेबी। आहान, देखो सर, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप प्लीज यहाँ से जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्से के चलते मैं कुछ कर दूंगा जो मैं हरगिज नहीं चाहता, इसलिए आप जाए, वो रहा रास्ता। आहान की बात सुनकर साहिल रास्ते को देखते हुए, ठीक है, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे कल जवाब दे देना, ठीक है। साहिल इतना कहकर मास्क में से ही आहान के गाल को खींच देता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। आहान साहिल की हरकत पर चील जाता है और गुस्से में उसके पीछे जाने वाला ही होता है कि निखिल उसे आवाज लगा लेता है, निखिल, आहान जल्दी कर यार, घर भी तो निकलना है। आहान, आ रहा हूँ, एक मिनट। आहान इतना कहकर निखिल की तरफ चला जाता है और जल्दी जल्दी काम खत्म करके आरुष के पास जाता है और आरुष को लेकर घर के लिए निकल जाता है। वही साहिल और राहुल अपनी अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल गए थे। अगली सुबह साहिल कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल रहा था, तभी उसे बाहर दरवाजे पर खड़ी शीतल दिखती है, जिसे देखकर साहिल गाड़ी रोककर, क्या हुआ भाभी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है इतनी धूप में। शीतल साहिल की आवाज सुनकर, अरे कुछ नहीं साहिल, तुम्हारे भाई आ रहे हैं ना, तो उनका ही वेट कर रही हूँ। और कुछ नहीं। साहिल, भाभी जी भाई आ जाएंगे, आप अंदर चली जाए, धूप बहुत है। शीतल मुस्कुराते हुए, तुम नहीं मानोगे साहिल। हाँ। साहिल अपना सर में हिलाते हुए, नहीं मानूंगा भाभी जी, आप पहले अंदर जाए। शीतल साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। शीतल के जाने के बाद साहिल भी अपनी गाड़ी निकालकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। तभी शिव अपनी बालकनी से अंदर चला जाता है और गुस्से में, जैसा बाप वैसा बेटा। वही कॉलेज में लगभग सभी बच्चे आ गए थे, जिनमें हमारे तीनों आहान, आरुष और रौनक वो भी शामिल थे, लेकिन आज कॉलेज में कुछ ज्यादा स्टूडेंट नजर आ रहे थे, जिसे देखकर रौनक
कहता है आज कुछ ज्यादा ही भीड़ नहीं लग रही कॉलेज में, लगता है ट्रिप खत्म हो गया और सीनियर आ गए हैं। आरुष तो आ जाने दे, तुझे इतनी क्यों परेशानी हो रही है। रौनक कैसी बात कर रहा है यार, सीनियर यानी रेंगिंग और रैगिंग यानी जूनियर बच्चों की इंसल्ट, अब क्या होगा। रौनक की बात सुनकर अहान कुछ नहीं होगा, चल तू, अब ये सब बंद हो गया है और अगर ये होगा भी तो हम प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे। रौनक लेकिन फिर भी यार। आरुष रौनक के कंधे पर हाथ रखते हुए, चल मेरे साथ में हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। आहान ठीक है बाय, कॉलेज ओवर होने पर मिलने हैं। आरुष रौनक ठीक है बाय, मिलते हैं। आरुष और रौनक अपने डिपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं और अहान अपने डिपार्टमेंट की तरफ। आरुष और अहान दोनों मस्ती करते हुए अपनी क्लास में आते हैं और दोनों एक बेंच पर जाकर सबसे पीछे बैठ जाते। कुछ देर बाद ही क्लास में राहुल आता है और उसके पीछे ही एक और लड़का जो हम उम्र में राहुल के जितना ही था और दिखने में राहुल और साहिल के माफिक। वही उन दोनों को आता देखकर सारे बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। आज सबकी नज़र राहुल से हटकर उसके साथ आए लड़के पर रुकी हुई थी। वही कोई और था जो राहुल के साथ आए लड़के को देखकर चिढ़ने लगता है और अपनी नज़रें उससे हटा लेता है। वही जब राहुल के साथ आए लड़के की नज़र उस पर पड़ती है, पहले तो वो हैरान होता है लेकिन फिर मुस्कुराने लगता है। तभी राहुल की आवाज़ पूरी क्लास में गूंजती है, हेलो एवरीवन। हेलो सर, राहुल मैं 1 महीने से आपका लास्ट पीरियड बिजनेस स्टडीज़ ले रहा हूँ ना, उसके टीचर ये है मिस्टर कवि सिंह, ये अपने सीनियर्स के साथ ट्रिप पर गए हुए थे, अब आ चुके हैं तो आज से आपके पीरियड यही लेंगे। राहुल की बात सुनकर आरुष रौनक से, कहीं ये काव्या का भाई तो नहीं। रौनक चिढ़ते, किसी का भी भाई हो, मुझे ऐसे देखकर गुस्सा आ रहा है। आरुष क्यों यार, ठीक ही तो है सर, राहुल सर से तो मुझे यही अच्छे लग रहे हैं, अभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है और ये जब से आया है बक बक करे जा रहा है। आरुष की बात सुनकर रौनक, इतनी जल्दी किसी को जज मत करो, क्या पता ये राहुल से भी ज्यादा बक बक करता हो। रौनक कवि को घूरते हुए कहता है। आरुष रौनक की बात सुनकर, यार तू कवि सर को देखकर इतना क्यों चिढ़ रहा है, पहले से जानते हो क्या कवि सर को। CH-37 मुझे कॉलेज से निकलवा तो नहीं देगा ना। अब आगे। रौनक आरुष की बात सुनकर, कुछ ऐसा ही समझ ले। आरुष मतलब क्या है तेरा, जानता है तो ऐसा बोल, नहीं जानता तो मना कर दे। रौनक ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से नहीं जानता, बल्कि मैंने तो नाम ही आज सुना इसका। आरुष मतलब 1-2 बार मुलाकात हो गई है। रौनक मुलाकात नहीं यार, गलती से एक बार टकरा गया था, उसके बाद ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया, 3 महीने से आगे पीछे घूम रहा था लेकिन 1 महीने से नहीं दिखा तो राहत की सांस थी, लेकिन अब जाकर पता चला ये आउट ऑफ कंट्री गया था और अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैं इसके ही कॉलेज में एडमिशन लेकर आ गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रौनक इतना कहकर उदास हो जाता है जिसे देखकर आरुष कवि को देखते हुए, यार मुझे लगा नहीं था कवि सर ऐसे होंगे। रौनक तभी तो कह रहा था इंसान को पहली मुलाकात में जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी पहली बार में समझा था ये इंसान अच्छा है, लेकिन उसके बाद पता चला कैसा है। जहां रौनक कवि की बुराई करने में लगा हुआ था वही कवि मुस्कुराते हुए रौनक को देख रहा था, उसका तो दिल ही गदगद हो गया था रौनक को अपने कॉलेज में देखकर। कवि रौनक को देखते हुए अपने मन में, मुझे लगा इससे मिलने के लिए मुझे फिर से घंटों घंटों सड़क के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ये तो मेरे सामने है यार, क्या किस्मत है कवि तेरी, खुद जलेबी चलकर तेरे पास आई है खपने के लिए। कवि इतना कहकर अंदर ही अंदर हंसने लगता है। वही राहुल कवि से, ठीक है अब तू जा, मुझे लेक्चर लेने दे, तेरा पीरियड लास्ट में है तो तभी आना और अच्छे से मिल लेना अपने स्टूडेंट से, जाओ। राहुल ये सब रौनक को देखते हुए कहता है, लेकिन रौनक या आरुष उस पर ध्यान नहीं देते। कवि ठीक है जा रहा हूँ, वैसे भी अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कवि इतना कहकर रौनक को देखने लगता है जो खा जाने वाली नजरों से उसे ही घूर रहा था, लेकिन कवि ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने केबिन की तरफ निकल जाता है। वही कवि के जाते ही राहुल एक नज़र सारे स्टूडेंट पर डालकर पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन आरुष आज बिना राहुल पर ध्यान दिए अपनी पढ़ाई कर रहा था, या फिर वो राहुल को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जिसे महसूस कर राहुल अपने मन में, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि वो मास्क वाला लड़का कोई और नहीं आरुष ही था, लेकिन बिना चेहरा देखे मैं कैसे जज कर सकता हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही अहान चुपचाप आकर अपनी क्लास में बैठ जाता है और अपनी बुक निकालकर क्वेश्चन हल करने लगता है। क्लास में 1-2 बच्चे ही आए थे जो बातें कर रहे थे। तभी रिमझिम साहिल के केबिन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और साहिल के बाहर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन साहिल बाहर ही नहीं आया। अरे भाई आता तो तब जब वो अपनी केबिन में होता, वो तो बेचारा प्रिंसिपल के केबिन में बैठा हुआ था। साहिल मैम अब तो सीनियर भी आ गए हैं और कवि भी आ गया, तो क्यों ना पार्टी रखे।
प्रिंसिपल, अभी नहीं साहिल, अभी बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम है, 1 महीने में उन्हें होने दे, उसके बाद जूनियर को कहीं ट्रिप पर ले जाना और पार्टी ट्रिप से आने के बाद रखते हैं ना, अभी मुझे भी बहुत काम है, सब देखना होता है मुझे। साहिल प्रिंसिपल की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, मैं समझ सकता हूँ मैम। साहिल इतना कहकर खड़े होकर केबिन से बाहर आ जाता है और अपने मन में ये प्रिंसिपल मैम भी ना कोई काम नहीं बनने देती, मेरा अभी तो सेमेस्टर में 1 महीना है और पार्टी तो 1 दिन की होती है, मुझे लगा अहान के थोड़ा करीब आने की कोशिश करूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा। साहिल बड़बड़ाते हुए क्लास की तरफ जाने लगता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, साहिल सर 1 मिनट रुकिए। रिमझिम साहिल को आवाज लगाते हुए उसके पास आ जाती है। साहिल भी रिमझिम के आवाज देने से रुक जाता है और पलटकर रिमझिम को देखने लगता है, जो हाफते हुए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। साहिल, क्या हुआ रिमझिम, तुम इस तरह क्यों भाग रही थी, कुछ हुआ है क्या? रिमझिम, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। साहिल, पहले सांस ले लो, उसके बाद जो कहना कह सकती हो। रिमझिम, क्या मैं आपको जीजू बोलूं? साहिल ज्यादा ध्यान न देते हुए, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सक। रिमझिम की बात याद आते ही, 1 मिनट, क्या बोला अभी तुमने? रिमझिम मुस्कुराते हुए, सर मैंने बोला कि मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ, क्या अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। साहिल रिमझिम की बात सुनकर हैरान होते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो रिमझिम? रिमझिम, सर गलत तो कुछ बोल नहीं रही हूँ, आपसे परमिशन मांग रही कि आपको जीजू बोल सकती हूँ क्या? साहिल, लेकिन तुम मुझे जीजू किस हक से बोलना चाहती हो? रिमझिम, सर इतने भी अनजान मत बनिए, मुझे आपके बारे में सब पता है। साहिल, अरे यार क्या पता है, सीधे सीधे बोलो, मुझे लेक्चर लेना है, समय निकल रहा है मेरा। रिमझिम साहिल की बात सुनकर, ठीक है सर बताती हूँ। साहिल, जल्दी बोलो। रिमझिम, सर मैं अहान को भाई मानती हूँ और आप अहान से प्यार करते हैं, तो बताओ अहान की साइड से मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ? साहिल रिमझिम के मुंह से अहान का जिक्र सुनकर जल्दी से रिमझिम के मुंह पर हाथ रखते हुए पहले इधर उधर देखता है और फिर रिमझिम की तरफ देखते हुए, ये क्या कर रही हो तुम, अभी वो अहान सुन लेगा तो मेरा मरके देगा यार। रिमझिम साहिल की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर साहिल हाथ हटाने से पहले जोर से मत बोलना, ओके मैं हाथ हटा रहा हूँ। साहिल इतना कहकर अपना हाथ हटा लेता है। रिमझिम भी साहिल को देखते हुए, सर इतना डर अहान से? साहिल, डरो नहीं तो क्या करूं, वो मेरा सर फोड़ने की बात करता है और वैसे भी डरना जरूरी है। रिमझिम साहिल की बात सुनकर, हाँ सर सही है, पत्नी से कौन नहीं डरता, और अब तो अहान आपकी होने वाली पत्नी है। साहिल, हाँ यार सही है, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे चला कि मुझे अहान से प्यार है? रिमझिम साहिल की बात सुनकर अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है, अब बेचारी क्या जवाब दे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और फटाक से, सर आपकी आंखों में दिखता है और आप जो अहान को देखते रहते हो उससे भी पता चलता है। साहिल रिमझिम की बात को सोचते हुए, अगर ऐसा है तो अहान को क्यों नहीं दिखता? रिमझिम अपने कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं पता सर। साहिल रिमझिम की बात सुनकर, चलो ठीक है, लेकिन तुम अहान के सामने या फिर किसी और के सामने जीजू मत बोलना, नहीं तो अहान। रिमझिम साहिल की बात को काटते हुए, नहीं तो अहान आपके सर के साथ आपको भी तोड़ फोड़ देगा सर, और ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगी क्योंकि आप मेरे फेवरेट सर हैं इस कॉलेज में और होने वाले जीजू भी। साहिल रिमझिम की बात सुनकर, तो अब चले, कहीं देर ना हो जाए मुझे लेक्चर देने में। साहिल की बात सुनकर रिमझिम अपना सर हाँ में हिलाते हुए साहिल से आगे निकल जाती है और साहिल कल रात की बात याद करने लगता है जो उसने अहान से कही थी डेट पर चलने की। लेकिन साहिल अपने ख्यालों को झटकते हुए क्लास की तरफ निकल जाता है। साहिल कुछ देर में क्लास में एंटर करते हुए, गुड मॉर्निंग बच्चों। साहिल की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। साहिल मुस्कुराते हुए अपने साथ लाई बुक टेबल पर रख देता है और सब बच्चों को देखते हुए, ये तो तुम्हें पता है कि 1 महीने बाद तुम्हारे सेमेस्टर है? सारे स्टूडेंट एक साथ, हाँ सर पता है। साहिल, तो जमकर तैयारी करो और उसके बाद एक अच्छी सी ट्रिप होगी हमारी। साहिल की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन अहान खुश नहीं होता, जिसे साहिल नोटिस कर लेता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहता। लेकिन रिमझिम आज अहान के साथ आगे बैठी हुई थी, जो उसे देखकर कहती है, क्या हुआ अहान, तुम ट्रिप को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे? अहान रिमझिम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है रिमझिम, लेकिन मैं ट्रिप पर नहीं जा रहा यार। रिमझिम, लेकिन क्यों अहान, चलते हैं ना यार, काफी मजा आएगा। अहान, वो तो है, लेकिन इतने पैसे में ट्रिप में खर्च करने के बजाय जोगी अंकल को कियारा दूंगा, तुझे पता है ना हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी बस की बात नहीं होती है ये ट्रिप पर जाना। रिमझिम अहान की बात सुनकर अहान से कुछ नहीं कहती और उदास होकर साहिल को देखने लगती है, जो कब से अहान को देख रहा है, लेकिन साहिल रिमझिम की नज़रों को महसूस कर अपनी नज़रें अहान से हटाकर उसकी की तरफ देखता है।
रिमझिम साहिल को देखते ही अपना सरना में हिलाने लगती है, जिसे देखकर साहिल उसे आंखों से ही शांत रहने का बोलता है और पढ़ाना शुरू करता है। वही आरुष की क्लास में राहुल अपनी बुक बंद करके चला जाता है, क्योंकि भाई उसका समय खत्म हो चुका था। फिर कुछ देर बाद दूसरे टीचर आ चुके थे। इसी तरह धीरे धीरे सारे लेक्चर खत्म होने लगते हैं और लास्ट में लेक्चर आता है कवि का, जो सीधे अपने अदब से क्लास में एंटर करता है, जिसे देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन रौनक चिढ़ते हुए कवि को देखने लगता है। लेकिन हमारा कवि बोर्ड के पास खड़ा होकर रौनक को बड़े प्यार से निहार रहा था, जिसे महसूस कर आरुष, लगता है कवि सर तुझे प्यार करते हैं। रौनक, काहे का प्यार यार, ये आदमी तो मुझे पागल लगता है, देख किस तरह देख रहा है जैसे खाएगा मुझे। रौनक की बात सुनकर आरुष एक नज़र कवि पर डालता है, जो उसकी नज़रें पड़ने से पहले ही पलटकर पढ़ाने लग चुका था। आरुष, सर तो पढ़ा रहे हैं, तू ही कुछ ज्यादा सोच रहा है। रौनक, ज्यादा नहीं सोच रहा, मैं सही कह। रौनक इससे आगे कुछ कहता है, उससे पहले कवि कहता है, ये लास्ट बेंच पर बातें क्यों हो रही है, उधर यहाँ पढ़ने आते हो या बातें करने। कवि रौनक को देखते हुए कहता है। रौनक, सॉरी सर। कवि, सॉरी बॉरी कुछ नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाना, तुम्हारी शिकायत वही होगी, राहुल से पता चला है तुम बात बहुत करते हो। कवि की बात सुनकर रौनक अपना सर झुका लेता है। आरुष, ये राहुल सर भी ना। रौनक, इसमें राहुल सर की कोई गलती नहीं है, इस आदमी ने पूछा होगा मेरे बारे राहुल सर से। आरुष, तू पागल है क्या। रौनक, पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ सर से इसने पूछा है, तभी इसे पता है। आरुष, ठीक है बाद में बात करते हैं, नहीं इसका गुस्सा मुझे भी झेलना होगा। वहीं कुछ देर बाद लेक्चर खत्म हो जाता है और कवि क्लास से निकलते हुए एक बार फिर रौनक को प्रिंसिपल ऑफिस में आने के लिए बोल देता है। रौनक, यार कहीं ये मुझे कॉलेज से निकलवा तो नहीं देगा ना। आरुष, नहीं निकालेगा, तू जा, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं चलूँ तेरे साथ। रौनक, नहीं यार अभी सिर्फ मुझे डांट पड़ेगी, अगर तू मेरे साथ चला तो तुझे भी डांट पड़ जाएगी, रहने दे। वही उन दोनों की बात सुनकर उनके क्लास की एक लड़की कहती है, अगर इतना ही डर लग रहा प्रिंसिपल के केबिन में जाने से तो बात करने से पहले क्यों नहीं सोचते, तुम दोनों जब देखो बात करते रहते हो, ये पहली बार नहीं है, तुम्हारा राहुल सर भी कई बार तुमको छोड़ चुके हैं, लेकिन आज कवि सर के हत्थे चढ़े हो, लगता सर बड़े खड़ूस है। उस लड़की की बात सुनकर आरुष, तू जा यहाँ से, हमें ज्यादा ज्ञान मत दे, हमारे पास पहले से ही काफी है, और तू देगी तो कब्जे हो जाएगी। वो लड़की आरुष की बात सुनकर मुंह बनाते हुए चली जाती है। वही रौनक, तू रुक, मैं अभी आता हूँ, बस को रोक कर रखना, नहीं ऑटो के धक्के खाने पड़ेंगे। आरुष अपना बैग उठाते हुए, ठीक है तू जाकर मिलकर आ, मैं आहान के साथ बस के पास मिलूंगा तुझे। वही रौनक अपना सर हाँ में हिलाते हुए प्रिंसिपल केबिन की तरफ निकल जाता है और आरुष बस की तरफ। कुछ देर में ही रौनक प्रिंसिपल केबिन के पास पहुंचकर गेट नॉक करके अंदर आ जाता है। रौनक जैसे ही केबिन के अंदर आता है तो सामने बैठे शख्स को देखकर कहता है, तुम CH38, तुमने मुझे 2 बार किस किया। अब आगे। रौनक केबिन का गेट नॉक करके सीधे अंदर आ जाता है और सामने बैठे शख्स को देखकर चौंकते हुए, तुम। वही सामने बैठा शख्स मुस्कुराते हुए, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता। रौनक, तुमने कहा था कि मुझे प्रिंसिपल के केबिन में आना है, तो तुम प्रिंसिपल के केबिन में ही खड़े हो मिस्टर रौनक। रौनक, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले तुम मुझे ये तुम करना बंद करो, टीचर हूँ तुम्हारा, रिस्पेक्ट से बात करो। रौनक, सॉरी सर, हम। रौनक, आप यहाँ हैं तो प्रिंसिपल मैम कहाँ है। वो तो एक पार्टी में गई हुई है, उनकी फ्रेंड रिटायर्ड हो रही है वहीं पर। रौनक, अगर मैम यहाँ नहीं है तो आपने मुझे प्रिंसिपल केबिन में क्यों बुलाया। रौनक की बात सुनकर कवि मुस्कुराते हुए, अगर मैं तुम्हें मेरी केबिन में बुलाता तो क्या तुम आते। रौनक कवि की बात सुनकर गुस्सा करते हुए, तो तुमने मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया है। कवि, फिर से तुम लगाकर बात कर रहे हो। रौनक, अरे भाड़ में गया आप, में तुम लगाकर ही बात करूंगा, आप क्या करोगे, मारोगे मुझे। रौनक की बात सुनकर कवि, मारूंगा तो नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट ना करने के लिए शिकायत जरूर कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें मुझे तुम कहना इतना ही पसंद है तो बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, मेरा 3 महीने से कह रहा हूँ, उसके बाद कितना भी तुम कह सकते हो। रौनक कवि की बात सुनकर आग बबूला होते हुए, देखिए सर। कवि, दिखाए मैं तो कब से तैयार हूँ। रौनक, बकवास मत करो सर। कवि, मैंने क्या बकवास की है, तुम बोल ही नहीं रहे, बस झगड़ रहे हो। रौनक कवि की बात सुनकर चिल्लाते हुए, देखो वो गलती थी मेरी जो मैं आपसे टकराया, प्लीज उसे भूल जाओ और मुझे जीने दो, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है।
रौनक की बात सुनकर कवि उसके चेहरे को देखते हुए, मुझे भी तो जीना है, तभी तो तेरे पीछे हूँ और तुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब कौन सा मैं तुझे पढ़ने से रोक रहा हूँ। रौनक, मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? कवि, और तुम मेरे साथ आने का क्या लोगे? रौनक कवि की बात सुनकर अपने सर को दीवार पर मारते हुए, मम्मी कसम मेरा पीछा छोड़ दे कवि सिंह, नहीं तो मैं। रौनक इतना कहकर केबिन में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, जिसे देखकर कवि खड़े होकर, क्या ढूंढ रहे हो? रौनक कवि की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए टेबल से फाइल उठाकर कवि के ऊपर फेंकने लगता है और लगातार जो हाथ में आ रहा था उसे कवि की तरफ फेंक रहा था। वही कवि बचते हुए, अरे यार क्या कर रहे हो, मॉम लड़ेंगी मुझसे, वो मार डालेंगे मुझे अगर उनका कुछ भी खोया तो। रौनक गुस्से में कवि की कोई बात पर ध्यान नहीं देता और जो हाथ में आ रहा था उसे उठाकर कवि की तरफ फेंक रहा था। उसे कवि पर काफी गुस्सा जो आ रहा था, किसे गुस्सा ना आए बिना काम कवि उसका 3 महीने से पीछा कर रहा है। तभी कवि बचते हुए रौनक के पास जाकर उसको पीछे से पकड़ लेता है। कवि, बस कर यार, क्यों मुझे मरवाना चाहता है तू? रौनक, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। रौनक अपने हाथ पैर चलाते हुए कहता है, जिसे सुनकर कवि गुस्सा करता हुआ रौनक को उठाकर बगल में लगे सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन रौनक को नहीं छोड़ता। कवि, रौनक शांत हो जा प्लीज, इतना गुस्सा मत कर, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। रौनक कवि की बात सुनकर चिल्लाते हुए, तुम पहले मुझे छोड़ो, उसके बाद जो कहना कह सकते हो। लेकिन कवि रौनक को नहीं छोड़ता और कस के पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। रौनक, कवि छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना है। कवि, सर से सीधे, कवि चल क्या रहा है तेरा हाँ? रौनक कवि की बात सुनकर अपने आप को पहले शांत करता है, फिर मासूम शकल बनाकर कवि की तरफ देखते हुए, प्लीज कवि जाने दो मुझे। रौनक की बात सुनकर कवि, तुम्हें पता है जिस दिन तुम मुझसे टकराए थे उसके बाद जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तुमने इसी तरह कहा था कि मुझे छोड़ दो। तब मैंने क्या किया बोलो? रौनक कवि की कही बातें याद करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जिसे देखकर कवि मुस्कुराते हुए अपने होंठ रौनक के होठों पर रख देता है। वही रौनक कवि के होठों को अपने होठों पर महसूस कर कवि से दूर होने लगता है, लेकिन कवि उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है और रौनक में खोए हुए किस करने लगता है, जिससे रौनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने हाथों की पकड़ भी ढीली कर देता है, जिसे महसूस कर कवि रौनक से अलग होते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है। कवि रौनक की आंखों में आंसू देखकर उसे अपनी गोद से नीचे उतार देता है और खुद भी खड़े होते हुए, तुम रो क्यों रहे हो, पहली बार थोड़े ही किस किया है मैंने। रौनक कवि की बात सुनकर गुस्से में कवि को धक्का दे देता है और उस पर चिल्लाते हुए, तुम बहुत पछताओगे मिस्टर कवि सिंह, तुम्हें ये किस महंगा पड़ेगा। रौनक इतना कहकर अपने आंसू साफ करने लगता है। कवि, रौनक मेरी बात सुनो। रौनक, मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम बहुत बुरे हो, मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मुझे 2 बार किस किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। रौनक इतना कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। वही कवि रौनक की बात सुनकर अपने बालों को नोचते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया कि उसे बार बार नाराज कर देता हूँ, मना तो नहीं पा रहा पर नाराज कर देता हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, कल जब आएगा उससे पहले सॉरी कहूंगा और उसकी हाँ का भी इंतजार करूंगा। वही रौनक रोते हुए पार्किंग में आ जाता है, जहां आरुष और अहान दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रौनक अपने आंसू साफ कर लेता है और चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए उनके पास आ जाता है। आरुष रौनक को आता देखकर, क्या कहा प्रिंसिपल मैम ने? रौनक, कुछ नहीं कहा, वो थी ही नहीं वहां, वो तो पार्टी में गई है। आरुष रौनक की बात सुनकर, अगर मैम पार्टी में गई है तो तुझे इतना समय क्यों लगा? रौनक, वो ऐसे ही चलना चलते हैं। रौनक इतना कहकर बस में चढ़ जाता है, जिसे देखकर आरुष और अहान भी अपने कंधे उचकाते हुए उसके पीछे बस में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने बैग को कंधे से टांग कर बस से उतर जाते हैं और रौनक के साथ चले जाते हैं। रौनक और आरुष सिनेमा के लिए निकल जाते हैं और अहान रेस्टोरेंट के लिए। आज रौनक उदास था, जिसे नोटिस करते हुए आरुष कहता है, रौनक कुछ हुआ है कॉलेज में? जब से तू प्रिंसिपल के केबिन से आया है तब से उदास है, कुछ कहा क्या? कवि सर ने आरुष रौनक के चेहरे को देखकर लगातार बोले जा रहा था। रौनक आरुष को शांत करते हुए बताता हूँ, यार तू इतना क्यों हाइपर हो रहा है? आरुष, तुझे देखकर हो रहा हूँ। रौनक आरुष की बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए, कवि सर ने मुझे किस किया था? आरुष, क्या? कल सिर्फ एक ही कमेंट किया था आप लोगों ने। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। CH39 मिस्टर बॉयफ्रेंड। अब आगे। रौनक की बात सुनकर आरुष चौंक जाता है, जिसे देखकर रौनक कहता है,
यार धीरे चिल्ला, अगर मेरे चाचा ने सुन लिया तो मेरे से आकर पूछेंगे क्या हुआ और मैं बता नहीं पाऊंगा। रौनक उदास चेहरा बनाकर कहता है। आरुष रौनक की बात सुनकर, एक बात पूछूं तुझसे, अगर कभी तुझे कवि से प्यार हुआ तो क्या तेरे घरवाले तेरे रिश्ते के लिए मानेंगे? रौनक, मुझे कभी भी कवि से प्यार नहीं होगा और अगर हुआ भी ना तो मेरे घरवाले कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कभी उससे प्यार नहीं करूंगा। रौनक की बात सुनकर आरुष, अगर आगे फ्यूचर में कभी तेरे दिल में कवि के लिए फीलिंग आई तब क्या करोगे? रौनक, मुझे नहीं पता आरुष, लेकिन इतना है कि मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। आरुष रौनक की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले उसे गेट से अंदर आता राहुल दिख जाता है, जिसे देखकर आरुष मास्क लगाते हुए, रौनक राहुल सर आ गए, जल्दी मास्क लगा यार। रौनक आरुष की बात सुनकर जल्दी से मास्क लगा लेता है और सामने से आ रहे राहुल को देखने लगता है, जो आज बिल्कुल अकेला आया था। रौनक राहुल को अकेला देखकर सबकी निगाहों से राहुल को देखने लगता है। वही हाल आरुष का भी था, वो भी राहुल को देखने लगता है। वही राहुल अपने आप में गुम होकर उन दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है और आरुष को देखते हुए, एक टिकट देना। आरुष, वैसे सर आज आप अकेले आए हैं? राहुल आरुष की आवाज सुनकर अपने मन में, ये आवाज तो वही है कल वाली, क्या ये वही लड़का है जिसके मैंने? राहुल सोच ही रहा था कि आरुष दोबारा कहता है, सर आप अकेले आए हैं? आए आपकी गर्लफ्रेंड्स में से कोई नहीं आई? राहुल, नहीं आए, तुम चलोगे मेरे साथ सिनेमा देखने? तब तो 2 टिकट ले लो। आरुष, एक्सक्यूज मी सर। राहुल, जी। आरुष, सर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं? राहुल आरुष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, शुरू किसने किया था? आरुष राहुल की बात सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेता है, तो राहुल उसके हाथ से टिकट लेते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है, जिसे महसूस कर रौनक, क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं? राहुल, कुछ नहीं। राहुल इतना कहकर आरुष को देखते हुए सिनेमा घर के अंदर चला जाता है। आरुष भी रौनक की बात सुनकर राहुल की तरफ देखने लगता है, जो अब अंदर जा चुका था। आरुष, क्या हुआ? रौनक, रौनक, वो राहुल सर तेरा चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। आरुष, आरुष, लेकिन क्यों? रौनक, क्या पता उन्हें उस कल वाले लड़के को देखना हो। आरुष, पागल है क्या सर, कल वाले लड़के को देखकर क्या करेंगे सर, तू कुछ भी कहता है। रौनक, आरुष मैं सच कह रहा हूँ और शायद यही वजह हो कि आज सर अकेले आए हैं। रौनक की बात सुनकर आरुष सोचते हुए, अगर ऐसी बात है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने कौन सा कल वाले लड़के का चेहरा देखा है। रौनक, ये तो है, लेकिन फिर भी तू अपना ये मास्क मत हटाना, नहीं तो राहुल सर के शक के घेरे में आ जाएगा तू, और शायद कवि की तरह वो भी तेरे पीछे पड़ जाए। आरुष रौनक की बात सुनकर हंसते हुए, तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा राहुल सर के बारे में? रौनक, मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा आरुष, सही सोच रहा हूँ मेरे भाई। आरुष, चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ, ध्यान रखूंगा। आरुष इतना कहकर रौनक को लेकर अंदर चला जाता है, देखने की कहीं लोग अंदर गंदगी तो नहीं कर रहे हैं। वही रेस्टोरेंट में आज साहिल फिर से आ गया था, लेकिन आज साहिल बहुत हैंडसम लग रहा था, क्योंकि वो डेट के लिए जो रेडी होकर आया था, उसने जीन्स टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट डाला हुआ था। साहिल अपने चश्मे को उतारते हुए कल वाली टेबल पर बैठ जाता है और रेस्टोरेंट में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगता है। तभी उसके सामने निखिल खड़े होते हुए, सर आपका ऑर्डर। साहिल निखिल को देखते हुए, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा, तुम आहान को भेजो, मैं उसे ही ऑर्डर दूंगा। साहिल के मुंह से आहान का नाम सुनकर निखिल, सर आप आहान को जानते हैं? साहिल, हाँ मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। निखिल, क्या सच में? साहिल, हाँ सच में, अब जाओ उसे भेजो। निखिल साहिल की बात सुनकर, भेजना क्या है सर, मैं उसे लेकर आता हूँ। निखिल इतना कहकर कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। वही साहिल जाते हुए निखिल को देखते हुए, कहीं ये जाकर आहान से कहना दे कि मैंने अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बोला है। वही निखिल भागते हुए आहान को आवाज देता है, आहान इधर आना यार। आहान निखिल की आवाज सुनकर उसके पास आता है। क्या हुआ निखिल, तुम इस तरह हाफ क्यों रहे हो? निखिल, तुम वो सब छोड़ो, चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलना है। निखिल इतना कहकर आहान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही आहान निखिल के साथ जाते हुए, अरे निखिल आराम से यार, लग जाएगी मेरे। निखिल, नहीं लगेगी, चल तू मेरे साथ। आहान, चल तो रहा हूँ यार। वही निखिल आहान को लेकर साहिल के पास आ जाता है। आहान की नजरें जब साहिल पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें घुमाते हुए साहिल को देखने लगता है। साहिल तो आहान को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर आहान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले निखिल आहान को देखते हुए, यार आहान, तू मेरे साथ 20-25 दिन से काम कर रहा है, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं तेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। निखिल की बात सुनकर साहिल अपने सर पर मारने लगता है।
वही अहान साहिल को देखते हुए, बॉयफ्रेंड? निखिल, हाँ यार बॉयफ्रेंड। अहान अब गुस्से में साहिल को घूरते हुए, और तुमसे किसने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? अहान की बात सुनकर निखिल कुछ कहता उससे पहले साहिल निखिल से, अब तुम दोनों बात करते रहोगे क्या या फिर तुम अपने दोस्त को मेरे साथ जाने को बोलोगे? निखिल, आप अहान को लेकर कहीं जा रहे हैं क्या? साहिल, हाँ डेट पर जाना है, मैंने इससे कल कहा भी था लेकिन ये नाराज है तो मान ही नहीं रहा। अहान, मैं आपसे नाराज हूँ और किस हक से, और आप मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। साहिल अहान की बात सुनकर निखिल को देखते, देखा तुमने किस तरह बात कर रहा है, इससे कहो ना ये अपना गुस्सा थूक दे और मेरे साथ चले, आगे से कभी इससे झगड़ा नहीं करूंगा कसम से। साहिल की बात सुनकर निखिल, अहान जाओ ना, कितने प्यार से मना रहे हैं तुझे। अहान, निखिल ये मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तू गलत समझ रहा है। साहिल अहान की बात सुनकर अहान का हाथ पकड़ते हुए, बेबी इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है यार, मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें कहीं बाहर ले जाने का और अब टाइम निकाल कर आया हूँ तो तुम मुझसे गुस्सा हुए बैठे हो। अहान साहिल की बात सुनकर अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, आप पागल हो गए क्या? साहिल, हाँ तुम्हारे प्यार में। अहान साहिल की बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, सर आप यहाँ से जाए, सब लोग देख रहे हैं। साहिल अहान की बात सुनकर निखिल से, देख रहे हो तुम, हब्बी से सीधे मुझे सर बोल रहा है, अगर ये मुझसे नाराज नहीं है तो क्या है बोलो। साहिल की बात सुनकर अहान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसे देखकर साहिल निखिल की तरफ इशारा करते हुए, प्लीज इसे मेरे साथ भेज दो। निखिल साहिल का इशारा पाकर आंखें से ही शांत रहने का इशारा करता है। निखिल, अहान अपनों से इतना भी नाराज नहीं होते, रिश्ते में दरार आ जाती है, तुम जाओ सर के साथ में देख लूंगा यहाँ काम। अहान, निखिल दरार आने के लिए रिश्ता भी तो होना चाहिए, जो हम दोनों के बीच कुछ नहीं है यार। साहिल अहान की बात सुनकर नाराज होने का नाटक करते हुए, ठीक है तुम जब ये रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं, तुम्हें नहीं आना ना तो मत आओ, मैं भी आगे से नहीं आऊंगा। साहिल इतना कहकर खड़े होकर जाने लगता है, जिसे देखकर निखिल, अहान सर जा रहे हैं यार, जाओ बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। निखिल इतना कहकर अहान को जबरदस्ती धक्का देते हुए, सर अहान आ रहा है, इसे लेकर जाओ ना। साहिल निखिल की आवाज सुनकर रुक जाता है और निखिल को देखने लगता है, जो बिना अहान की बात सुने उसे जबरदस्ती ला रहा था। अहान, निखिल मेरी बात सुनो यार। निखिल, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो आज तुम इनके साथ जाओ। निखिल इतना कहकर अहान का हाथ साहिल को पकड़ाते हुए, आप इसे लेकर जाओ और आप इसकी कोई भी बात का बुरा मत मानना सर, ये ऐसा ही है। साहिल अहान के हाथ को थामते हुए, तुम फिक्र मत करो मैं देख लूंगा। साहिल निखिल से बात तो कर रहा था लेकिन उसे अहान की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। साहिल अपने मन में, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, आज मैं इस अहान के हाथों सूली चढ़कर ही रहूंगा। वही निखिल उन दोनों को देखकर, अब आप जाए, यहाँ क्यों खड़े हैं? साहिल अपना सर हाँ में हिलाते हुए अहान को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। अहान का चेहरा भावहीन था, जिससे साहिल डरते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आकर अहान का हाथ छोड़ देता है और डरते हुए अहान को देखने लगता है। वही अहान साहिल के हाथ छोड़ते ही, क्या हुआ, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया मिस्टर बॉयफ्रेंड, पकड़िए ना हाथ। अहान इतना कहकर गुस्से में साहिल का पकड़कर अपने हाथ पर रख देता है और अपने दांत पीसते हुए, अगर अब आपने मेरा हाथ छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिल अहान को गुस्से में देखकर जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और डर से थूक को निगलते हुए, अहान सॉरी। अहान, क्या सॉरी, आपको चलना नहीं है क्या? डेट पर चलिए, फिर मुझे घर भी जाना है। साहिल, कभी और चलते हैं, मुझे घर से फोन आ रहा है, साहिल डरते हुए कहता है। अहान, कहीं से भी फोन आए मुझे क्या, अब आपको डेट पर चलाना ही होगा। अहान इतना कहकर साहिल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी साहिल का फोन सच में रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर साहिल के साथ साथ अहान भी रुक जाता है, लेकिन साहिल अहान का हाथ नहीं छोड़ता। साहिल जल्दी से फोन निकालता है, जिस पर मीर दी सो हो रहा था। साहिल फोन उठाते हुए, आदि बोलिए। मीर, साहिल आदि से बात कर ले। साहिल, ठीक है आप फोन दीजिए। मीर साहिल की बात सुनकर आदि को फोन दे देता है। आदि फोन लेकर, हेलो डैड कैसे ही आप? साहिल, मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम कैसे हो? साहिल के मुंह से बच्चा सुनकर अहान को याद आता है कि साहिल तो शादीशुदा है, लेकिन वो अभी साहिल से कुछ नहीं कहता, वैसे भी उसे सिर्फ साहिल की बातें सुनाई दे रही थी, ना कि आदि की। आदि, मैं भी ठीक हूँ, बट आई मिस यू डैड। आदि की कही बात सुनकर साहिल की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन साहिल फिर भी मुस्कुराते हुए, आई मिस यू माई सन एंड आई लव यू टू। आदि, आपको भी। साहिल, क्या कर रहा है?
आदि, आपसे बात कर रहा हूँ और जो पूछने के लिए फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। साहिल, क्या भूल गया? आदि, यही कि आपने मम्मा से मिलने की कोशिश की। साहिल आदि की बात सुनकर अहान को देखने लगता है जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। साहिल अहान को इस तरह देखकर बोलना ही भूल जाता है। तभी आदि दोबारा कहता है, क्या हुआ डैड, कहाँ खो गए? साहिल आदि की आवाज़ सुनकर अपनी नजरें अहान से हटाते हुए, कोशिश कर रहा हूँ आदि, और क्या पता आज इसी कोशिश की वजह से तेरे डैड शहीद हो जाए। आदि, क्या? CH 40 थप्पड़। अब आगे। साहिल की बात सुनकर आदि चौंकते हुए, क्या कह रहे हो डैड, आपको पता भी है? साहिल, पता है आदि, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। आदि, डैड हुआ क्या है, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हो, क्या आपके आसपास कोई है? आदि की बात सुनकर साहिल अहान को देखते हुए, हाँ आदि, मैं बाहर हूँ किसी के साथ, बच्चा तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आदि, ठीक है डैड। आदि की हाँ सुनकर साहिल फोन कट कर देता है और डरते हुए अहान को देखने लगता है। वही अहान गुस्से में, हाथ छोड़िए मेरा। साहिल, हाँ अहान, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। साहिल अहान की बात सुनकर अहान का हाथ छोड़ देता है और डरते हुए अहान को देखने लगता है। वही अहान बिना कुछ कहे फिर से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर साहिल बड़ी हिम्मत करके कहता है, अहान कहाँ जा रहे हो? अहान, मरने जा रहा हूँ, चलेगे? साहिल, ऐसे क्यों बोल रहा है यार? अहान साहिल की बात सुनकर रुक जाता है और साहिल पर चिल्लाते हुए, आपको शर्म नहीं आती क्या, शादीशुदा होकर आप मुझे डेट करने की सोच रहे हैं? साहिल अहान की बात सुनकर, मैं शादीशुदा ना? चुप रहिए जवान, तो इस तरह चलती है जैसे बैटरी हो और आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक बच्चे के बाप होकर आशिकी लड़ाने चले हैं। अहान इतना कहकर चुप हो जाता है। वही साहिल, अहान मेरी बात सुनो यार, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। अहान, मैं गलत नहीं सोच रहा, आप गलत कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। साहिल, मेरी वाइफ अब ये कहाँ से आ गई और मुझे पता क्यों नहीं है? अहान साहिल की बात सुनकर गुस्से में साहिल को धक्का देते हुए, अब आपको ये भी नहीं पता कि आपकी वाइफ कहाँ से आए हैं, कितने बेशर्म हो सर आप। साहिल, मैं बेशर्म नहीं हूँ यार। अहान, और आप क्यों बेशर्म होंगे, आप तो महान है जो अपनी पत्नी को धोखा। साहिल अहान की बात सुनकर चिल्लाते हुए, शट अप अहान। साहिल के चिल्लाने पर अहान के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और साहिल को देखने लगता है जो गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था। साहिल, तुम अपनी अपनी कहे जा रहे हो, मेरी तो सुन लो एक बार कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अहान, क्यों सुनूं? साहिल, अहान प्लीज, अहान, कोई प्लीज इलिज नहीं, और देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपने जो कुछ अंदर बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो प्लीज आप यहाँ से जाए। साहिल अहान की बात सुनकर, लेकिन मैंने जो भी अंदर बोला वो सब दिल से बोला था अहान, सच में इन 2 महीनों में मुझे तुझसे प्यार हो गया है और अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अहान साहिल की बात सुनकर गुस्से में अपने गले को सहलाने लगता है, जिसे देखकर साहिल फिर से कहता है, देखो अहान, तुम एक बार मेरी बात सुन तो। अहान, क्या सुन लूं? अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं सुनना तो आप एक बार में समझ क्यों नहीं जाते कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, चले क्यों नहीं जाते? साहिल, नहीं जाऊंगा, तुम मेरी बात नहीं सुन लेते तब तक। अहान अब साहिल के बातों से परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र अपने बगल में पड़े पत्थर पर जाती है, जिसे देखकर अहान साहिल से दोबारा कहता है, सर एक बार और सोच लीजिए, चले जाए यहाँ से और मुझे भी जाने दीजिए। साहिल, अहान अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, पर प्लीज मेरी एक बार बात सुन। साहिल इससे आगे कुछ नहीं कहता भी क्या, बेचारा अहान के हाथ में पत्थर देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। साहिल अहान को देखकर पीछे हटते हुए, अहान क्या कर रहे हो, लग जाएगी मुझे यार। अहान साहिल की तरफ पत्थर से निशाना बनाते हुए, लगने को ही तो दे रहा हूँ, तभी तो आपकी अकल ठिकाने आएगी, जो चली गई है, एक बच्चे के बाप होकर मुझे डेट कर रहे हैं, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बातों में आऊँगा? साहिल अहान की बात सुनकर अहान से दूर होते हुए, अरे यार तुम मेरी बातों में अभी आए कहाँ हो, और क्या हुआ अगर मैं एक बच्चे का बाप हूँ तो मुझे भी प्यार करने? अहान साहिल की बात को काटते हुए पत्थर साहिल की तरफ फेंक देता है, जो साहिल के पैरों में जाकर गिरता है, जिसे देखकर साहिल राहत की सांस ले ही रहा था कि अहान फिर से उस पत्थर को उठाने आगे आता है। साहिल अहान को देखकर जल्दी से पत्थर उठाकर अपना हाथ ऊपर कर देता है, जिसे देखकर अहान साहिल के हाथ को पकड़कर उस पत्थर को छीनने की कोशिश करते हुए, सर मुझे ये पत्थर दीजिए, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। साहिल अहान की बात सुनकर, अगर दे दिया तो तुम मुझे वैसे भी नहीं छोड़ने वाले अहान।
आहान साहिल के हाथ को पकड़कर उसके काफी करीब आ गया था और गुस्से में साहिल से पत्थर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे छीन ही नहीं रहा, जिसे देखकर साहिल अपना हाथ थोड़ा और ऊपर कर लेता है और खुद अपनी पीठ गाड़ी से लगा लेता है। उसे अच्छा जो लग रहा था आहान के उसके इतना करीब आने पर, चाहे आहान किसी भी बहाने उसके करीब आया हो। साहिल आराम से अपने हाथ को ऊपर करके आहान के चेहरे को देखने लगता है, जिसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वही आहान काफी देर तक कोशिश करता है, लेकिन जब वो पत्थर उसके हाथ में नहीं आता तो आहान साहिल से दूर होने लगता है, जिसे देखकर साहिल जल्दी से आहान की कमर में अपना हाथ फंसाते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। वही आहान तो साहिल की हरकत पर चौंकते हुए साहिल को देखने लगता है, जो अपने एक हाथ को ऊपर करते हुए आहान को देख रहा था। आहान साहिल से छूटने की कोशिश करते हुए, ये क्या बदतमीजी है सर, छोड़िए मुझे। साहिल आहान की बात सुनकर आहान को और करीब करते हुए, मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी सुन ही नहीं रहे। आहान साहिल की बात सुनकर अपने दोनों हाथों से साहिल को पुश करते हुए, सर आप मेरे प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं आपका इतनी देर से लिहाज कर रहा था, लेकिन अब नहीं, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा, मुझे जाने दीजिए। साहिल आहान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सर में हिलाने लगता है, जिसे देखकर अब आहान का सन जवाब दे देता है और गुस्से में आहान साहिल को थप्पड़ मार देता है। आहान के थप्पड़ मारते ही साहिल के हाथ से पत्थर नीचे गिर जाता है और आहान की कमर से भी हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। आहान के थप्पड़ देने पर एकदम शांति पसर जाती है। वही आहान भी थप्पड़ देने के बाद एक नज़र साहिल को देखने लगता है, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, जिसे छिपाते हुए साहिल आहान से दूर होता है और बिना आहान को देखे वहां से निकल जाता है। आहान एकटक जाते हुए साहिल को देखने लगता है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। साहिल की आंखों में आंसू देखकर वो भी एक जगह जम जाता है। साहिल हॉर्न बजाते हुए वहां से निकल जाता है। साहिल की गाड़ी की आवाज सुनकर आहान अपने होश में आता है और जाते हुए साहिल को देखते हुए, ये मैंने सही नहीं किया, मुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था, वो मुझसे बड़े थे और सबसे बड़ी बात वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों मैं गुस्से में अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, मैंने सर को थप्पड़ कैसे मार दिया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आहान साहिल के बारे में बोले जा रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता चला कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। आहान को जब अपने आंसुओं का एहसास होता है तो उन्हें साफ करते हुए आहान फिर से, अब ये मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, जबकि मैं तो कभी रोता भी नहीं हूँ। वही राहुल का आज पूरा ध्यान आरुष पर था, जिसे महसूस कर आरुष अपने आप से, लगता है सच में राहुल सर को मुझ पर शक हो गया है, तभी तो वो मूवी को छोड़कर मुझे देख कर रहे। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, फिर आता हूँ, जब देखूंगा ये सर मुझे ही नोटिस कर रहे हैं या कोई और बात है। आरुष सोचते हुए सिनेमा से बाहर चला जाता है। रौनक तो अपने काम में लगा हुआ था। वही राहुल आरुष को जाता देखकर, ये बाहर जा रहा है, मैं भी इसके पीछे जाता हूँ, मुझे इसका चेहरा देखना होगा, क्योंकि अब मुझे ये चाहिए। पहली बार तो किसी ने इस दिल में दस्तक दी है, इसे तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। राहुल अपने आप से बातें करते हुए खड़े होकर आरुष के पीछे चला जाता है, जो अब तक सिनेमा गेट से निकलकर बाहर गली में चक्कर काट रहा था। वही राहुल जब बाहर आता है तो उसकी नजरें सीधे गली में घूम रहे आरुष पर पड़ती है, तो राहुल अपने कदम आरुष की तरफ बढ़ा देता है और आरुष के पास जाकर पीछे से, हेलो। आरुष राहुल की आवाज सुनकर रुक जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसका शक सही था कि राहुल उसे ही नोटिस कर रहा था। राहुल आरुष को देखकर दोबारा, हेलो क्या हुआ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। आरुष राहुल की दोबारा बात सुनकर पलट जाता है और राहुल को देखते हुए, अरे सर आप यहाँ, आप मूवी छोड़कर कैसे आ गए। राहुल, वो मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए। आरुष, आपको मुझसे क्या बात करनी है। राहुल आरुष के चेहरे को देखते हुए, क्या तुम ये मास्क हटाकर मुझसे बात कर सकते हो, मुझे दिक्कत हो रही इस तरह तुमसे बात करने में। आरुष राहुल की बात सुनकर, अगर आपको बात करनी है तो इसी तरह करो, नहीं तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वैसे भी मुझे काम है अंदर। राहुल, ठीक है ऐसे ही बात करते हैं। आरुष, वैसे आपको क्या बात करनी है। राहुल, आप बस ऐसे ही। आरुष, ठीक है बोलिए। राहुल, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। आरुष राहुल के मुंह से अपना नाम का सुनकर सोचते हुए, आपको मेरा नाम क्यों जानना है। राहुल, यार ऐसे ही, अब मैं यहाँ रोज आता हूँ तो सोचा थोड़ी जान पहचान कर लूँ। रुष, जरूरी है क्या जान पहचाना करना। राहुल, अब तुम नाम बता भी दो, इतना क्यों सवाल कर रहे हो। आरुष, मेरा नाम रोनी है। राहुल, रोनी। आरुष, क्यों आपको मेरा नाम अच्छा नहीं लगा। राहुल आरुष की बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अरे ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हमारे नाम मिलते हैं, राहुल एंड रोनी। आरुष, आपका नाम राहुल है।
कुछ तो ऐसे रहा है जैसे जानता ही नहीं है। राहुल। हाँ, मेरा नाम राहुल। आरुष। नाइस नेम। आरुष इतना कहकर जाने लगता, जिसे देखकर राहुल लंबी सांस लेते हुए आरुष के कंधे पर हाथ रख देता है और जल्दी से उसे पलटते हुए अपना हाथ मास्क की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले आरुष राहुल को धक्का दे देता है, जिससे राहुल सर सीधे गमला से टकरा जाता है, लेकिन आरुष राहुल पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से निकल जाता है। वही राहुल का सर गमले पर गिरने की वजह से फट जाता है और सर से खून बहने लगता है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।